जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो ढोंगी साधु और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। आसमान में बादल ठहरे थे, हवा में हल्की ठंडक और सड़कों पर सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। घरों की खिड़कियां बंद, दरवाज़ों पर कुंडियां लगी हुई और सड़क के दोनों ओर सिर्फ पीले लैंप की फीकी रोशनी। ऐसे वक्त में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दिल में एक अजीब सी हलचल उठना लाजमी है। ठीक उसी खामोशी को तोड़ते हुए किसी ने एक बूढ़े से घर के मुख्य दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। टक टक टक। दस्तक में न जल्दबाजी थी न घबराहट, बल्कि एक अजीब किस्म की शांति थी जो सुनने वाले को और बेचैन कर दे। घर के अंदर बरामदे की मध्यम रोशनी में घर का मालिक, जो लोग जिसे काका कहते थे, धीरे से उठा। उसकी चाल में उम्र का असर साफ था, लेकिन आवाज पर पूरी पकड़। काका दरवाजे के पास आया और बिना खोले पूछा, कौन है इतनी रात को? कुछ पल खामोशी रही, फिर बाहर से आती हुई एक भारी खुरदुरी आवाज बोली, बाबा, हम मुसाफिर हैं, दो साधु हैं, रात में रास्ता भटक गए, बस थोड़ी देर की शरण मिल जाए तो भलाई होगी। काका ने दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर झांका। पीली रोशनी में दो आकृतियां खड़ी थीं, सिर पर भगवा कपड़ा, हाथ में लकड़ी की डंडियां और कंधों पर छोटे से झोले। पहली नज़र में वो आम साधुओं जैसे ही लगे, लेकिन कुछ था उनकी आंखों में, कुछ ऐसा जो अंधेरे में भी छिपा नहीं था। फिर भी काका ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आ जाइए, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। दोनों साधु अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज़ अजीब थी, धीमी भी नहीं, तेज भी नहीं, लेकिन इतनी नियमित कि हर कदम सोच समझकर रखा गया हो। पहले साधु की उम्र लगभग 50 के आसपास लगती थी। दुबली काया, लंबा चेहरा, आंखें गहरी और लगातार इधर उधर घूमती हुई। दूसरा थोड़ा जवान, 40 के करीब, कंधों पर मजबूती और चेहरे पर ऐसा शांत भाव जो जरूरत से ज्यादा बना हुआ लगता था। काका ने दोनों को बैठने का इशारा किया और चूल्हे पर रखी गर्म चाय का 2 कटोरा भरकर ला दिया। लेकिन जैसे ही चाय सामने रखी, दोनों साधु एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे चाय कोई संकेत हो या किसी पुराने राज का हिस्सा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, पर काका उस मुस्कान के मायने समझ नहीं पाया। साधु बड़े सभ्य अंदाज में बोले, भगवान आपका भला करे काका, राहत में आके तकलीफ दी। काका ने सिर हिलाया। मुसाफिर को दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए, पर आजकल हालात भी अच्छे नहीं। वो ये कहते हुए साधुओं को परख भी रहा था। दोनों साधु एक साथ बोले, हम तो बस यात्रियों की तरह आते जाते रहते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन बाहर आंगन में हवा के साथ किसी चीज की हल्की सरसराहट सुनाई दी, कुछ ऐसा जो सिर्फ काका ने नहीं, साधुओं ने भी सुना। उनके चेहरे पर एक पल के लिए जो तनाव आया था वो छुपा नहीं था। वे पल भर में चुप हो गए, जैसे आवाज उन्हें पहचानती हो। काका ने पूछा, क्या हुआ? बड़ा साधु मुस्कुराया, कुछ नहीं बाबा, रात का वक्त है, हवा का खेल है। पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची थी। कुछ देर बाद काका सोने चला गया, लेकिन साधु वहीं बरामदे के कोने में बिछाई गई दरी पर लेटे हुए भी सोए जैसा बिल्कुल नहीं लग रहे थे। छोटी सी लालटेन की रोशनी में उनके चेहरों पर एक अलग सी चमक थी, ऐसी जिससे लगता था कि वो इस घर में ठहरने नहीं, बल्कि कुछ देखने जांचने आए थे। उनकी फुसफुसाहटें धीमी थीं, लेकिन वातावरण ने उन्हें और रहस्यमय बना दिया। जैसे यही घर है, कल रात के बाद कोई शक नहीं करेगा,
बस सही समय का इंतजार करना है। इतना सुनकर लगता था कि इन साधुओं का आगमन आकस्मिक नहीं, योजनाबद्ध था। और उसी क्षण घर के पिछवाड़े से किसी के पैरों की बहुत हल्की खुसुर-पुसुर चलने की आवाज आई, इतनी धीमी जैसे कोई सालों से इस कला में माहिर हो। पर इस बार साधुओं की नजरें तुरंत उस दिशा में उठी। वो आवाज उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान में आ रही थी। साफ था, रात में इस घर में सिर्फ 2 साधु ही नहीं आए थे, कोई तीसरा भी था जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक और निपुण था, और उन्हें इसका अंदाजा पहले से था। बरामदे में टंगी छोटी सी लालटेन की लौ हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे हवा नहीं बल्कि माहौल का तनाव उसे डगमगा रहा हो। दोनों साधु दरी पर ऐसे बैठे थे जैसे आराम कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखों की गतिविधि बता रही थी उनके दिमाग तेजी से चल रहा है। काका तो अंदर जाकर अपने कमरे में सो चुका था, पर घर में सोने का सन्नाटा वैसा शांत नहीं था जैसा होना चाहिए था। इसमें एक अनदेखी बेचैनी घुली हुई थी। बड़े साधु ने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया है, मैंने कदम पहचान लिए। उसका स्वर इतना धीमा था कि अगर लालटेन की लौ भी थोड़ा तेज जलती तो शायद वो आवाज को दबा देती। दूसरा साधु, जो दिखने में शांत लगता था, थोड़ा सा आगे झुककर बोला, हमें पता था कि वो एक दिन आएगा, लेकिन इतना जल्दी? लगता है उसे भी वही चीज मिल गई है जिसकी हम खोज में हैं। बड़े साधु ने होंठ भीगे हुए से चाटे, एक आदत जो वो हर बार खतरनाक स्थिति सोचते समय करता था। उसने दाईं ओर देखा जहां से थोड़ी देर पहले पैरों की आवाज आई थी। वो इस घर में क्यों आया है, ये सवाल है। दूसरा साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कारण वही है जिसका अंदाजा सबको है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वही इस घर का रास्ता ढूंढते हैं। अंधेरे में ये बातचीत किसी साधारण मसले जैसी नहीं लग रही थी। इस घर के बारे में शायद दोनों साधु पहले से बहुत कुछ जानते थे, और अब ये साफ हो चुका था कि उनका आना संयोग नहीं बल्कि योजना का हिस्सा था। कुछ पल वे चुप बैठे रहे, फिर अचानक दूसरा साधु उठ गया और बरामदे के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई लैंप की रोशनी में दीवार पर लंबी और टेढ़ी सी फैल गई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और बोला, हमें अभी हर हाल में अपने इरादे छुपाने होंगे, खासकर काका से। अभी वो हम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ असामान्य दिखा तो सबसे पहले वही शोर मचाएगा। बड़ा साधु नीचे बिछी दरी पर उंगलियां हल्के हल्के रगड़ते हुए कहने लगा, काका से ज्यादा खतरा बाहर वाले से है। वो हम दोनों को जानता है और हम उसे भी। अगर वो अंदर आने में कामयाब हो गया तो हालात और उलझ जाएंगे। दूसरे साधु की आंखों में चमक उभरी, एक खतरनाक शिकारियों जैसी चमक। उसे अंदर आने दो, काफी दिन हो गए उसे देखे, पता तो चलना चाहिए कि अब भी पहले जैसा चालाक है या नहीं। पहला साधु हंसा, लेकिन वो हंसी किसी मजाक की नहीं थी, उसमें पुरानी दुश्मनी और इंतजार की झलक थी। तुम्हारे दिल में अभी भी वही है ना, उस रात का बदला? बदला नहीं, बस हिसाब बराबर करना है। उनके शब्दों में केवल अतीत का बोझ नहीं था, हमला करने की तैयारी भी थी। इसी बीच घर के पिछले हिस्से में कोई हल्का सा साया सरका। आवाज इतनी महीन थी कि काका जैसे साधारण इंसान के लिए वो सिर्फ हवा की खड़खड़ाहट लगती, मगर दोनों साधुओं को मालूम हो गया कि वो अभी बाहर ही टहल रहा है, जैसे घर को देख रहा हो, तौल रहा हो और इंतजार कर रहा हो। दूसरा साधु धीरे से पीछे हटकर दरी पर बैठ गया, मानो दोबारा ध्यान लगाने की प्रक्रिया में चला गया हो, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं, वो किसी भी क्षण चौकन्ना होने की तैयारी में थीं। सुबह होने तक हमें शांत रहकर खेलना है। काका को हम पर भरोसा होना चाहिए, वरना हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला साधु सिर हिलाते हुए बोला, याद है ना असली चीज घर में कहाँ है? उसकी आवाज में लोभ था और भय भी। याद है, और वो उसे भी पता है, इसलिए वो आया है। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी रहीं। ये नज़ारे साधारण नहीं थे, इनमें जैसे बिना शब्द बोले पूरा अतीत, पूरा योजना और पूरा रहस्य एक ही पल में आदान प्रदान हो गया हो। फिर बड़े साधु ने दरी पर लेटते लेटते कहा, आज रात खेल शुरू हुआ है और सुबह तक हमको ये नहीं भूलना है कि यहां हर किसी का इरादा छुपा हुआ है, हमारा भी और उसका भी। उनकी आवाजें धीमी होती चली गईं,
लेकिन हवा अब भी वही कहानी कह रही थी कि इस घर में 3 लोग हैं, पर तीनों में से कोई भी भरोसे लायक नहीं है। और इस अंधेरे में छिपी एक बात अब साफ हो चुकी थी। दोनों साधुओं को जिस चीज की तलाश थी वो किसी एक की नहीं, तीनों की दुश्मनी का कारण थी। कहानी का तनाव और गहरा होने वाला था, क्योंकि अगली हर हरकत तय करेगी कौन पहले किस से चाल चलेगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घर के भीतर साधु शांत और स्थिर दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नसें खिंची हुई थीं, जैसे हर छोटी आवाज पर उनका दिल दौड़कर कानों तक पहुंच जाता हो। काका के कमरे से धीमी खर्राटों की धुन आ रही थी, जो घर की नींद की पुष्टि करती थी, मगर इस शांति के पीछे छुपा तनाव घर की दीवारों को भी बेचैन कर रहा था। बरामदे के एक कोने में रखी लालटेन की लौ अब धीमी पड़ने लगी थी। रोशनी का छोटा सा गोरा हर कुछ देर में कांपता और फिर स्थिर हो जाता। ऐसे माहौल में अगर कोई दस्तक दे दे तो इंसान का खून जैसे एक पल के लिए रुका सा महसूस होता है। और ठीक वही हुआ। टक टक टक। 3 धीमी पर बेहद साफ दस्तक। ये दरवाजा नहीं था, ये पिछवाड़े की लकड़ी की पुरानी खिड़की थी, वही जिसे काका अक्सर भूल जाता था बंद करना। दूसरे साधु ने तुरंत आंखें खोली। पहला साधु भी उठ बैठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी नजर में सब समझ लिया। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पहला साधु फुसफुसाया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। दूसरा साधु एकदम स्थिर रहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ी। वो दस्तक नहीं दे रहा, संकेत दे रहा है। पहले साधु ने बिना वजह हल्की हंसी छोड़ी। पुरानी आदतें अभी भी नहीं गई उसकी। पहले भी ऐसे ही संकेत देता था, चुपचाप आने वाला शैतान। दूसरा साधु उठकर खड़ा हो गया। उसके कदम बेहद नपे तुले, इतनी सावधानी से कि खिड़कियां भी चरमराने से डर जाएं। वो बरामदे से होते हुए पिछवाड़े की तरफ बढ़ा और पहले साधु ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों जानते थे, अगर कोई इस तीसरे आदमी की नीयत समझ सकता है तो वही कर सकता है। खिड़की के पास पहुंचते ही हवा कुछ और ठंडी लगने लगी, जैसे बाहर खड़ा कोई आदमी अपने साथ अंधेरे का हिस्सा लेकर आया हो। दूसरे साधु ने खिड़की के किनारे कान लगाया। कुछ पल खामोशी, फिर बहुत धीमी आवाज, इतनी धीमी कि जैसे किसी ने होठों को मुश्किल से खोलकर बात की हो। खोलो। ये आवाज जैसे किसी पुराने परिचित की फुसफुसाहट थी, न तेज न धीमी, बस सीधे दिमाग में उतर जाने वाली। पहला साधु भी अब वहां आ चुका था, मगर उसने दूरी बनाए रखी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक तरह का तनाव था, जैसे वो जानता हो कि ये मुलाकात सरल नहीं होगी। दूसरे साधु ने बेहद धीमी आवाज में कहा, हम जानते थे तू आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। खिड़की के उस पार से हल्की हंसी आई, एक शांत पर बेहद खतरनाक हंसी, जैसे किसी को ये खेल बड़ा मजेदार लग रहा हो। तुम दोनों से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, और तुम दोनों भी जानते हो कि मैं बिना वजह किसी घर में नहीं आता। पहले साधु ने दांत भींचते हुए कहा, ये घर क्यों चुना? क्या ढूंढ रहा है तू? खिड़की के बाहर अंधेरा हल्का सा हिला, जैसे कोई परछाई खिड़की से सटकर खड़ी हो। तुम्हें पता है, और मुझे भी, इसी घर में वो चीज छिपी है जिसके लिए हम तीनों ने सालों पहले कसम खाई थी, लेकिन तुम दोनों ने वादा तोड़ा, और मैं लेने आया हूं अपना हिस्सा। दूसरे साधु की सांस एक पल के लिए थम गई। पहले साधु ने धीरे से कहा, तूने उस रात हमें धोखा दिया था, हिस्सा तेरा कब का खत्म हो गया। बाहर से फिर वही खतरनाक हंसी। तुम दोनों मुझे हिस्सा दोगे या मैं खुद ले लूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है, अभी के लिए। दूसरे साधु ने धीरे धीरे खिड़की का कुंडा पकड़ लिया, लेकिन खोलने से पहले बोला, अभी रात है और घर वाला जाग जाए तो मामला बिगड़ जाएगा, सुबह होते ही बात करेंगे। खिड़की के बाहर वो आवाज कुछ पल चुप रही। ऐसा लगा जैसे वो आदमी हर शब्द को तोल रहा हो। फिर फुसफुसाहट उभरी, सुबह नहीं होगी जब तक मैं जो चाहता हूं मुझे मिल नहीं जाता। और उसी पल खिड़की पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे किसी नुकीली चीज ने लकड़ी को टटोलते हुए चेतावनी दी हो। पहला साधु पीछे हट गया। दूसरे साधु की आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी तैर गई। खिड़की के बाहर मौजूद वो आदमी चोर था, लेकिन साधारण चोर नहीं। वो तीसरा साथी था जिसने कभी इन्हीं दोनों के साथ मिलकर बड़ी चोरी की थी और फिर उसी रात गायब हो गया था, उस चीज के एक हिस्से के साथ।
और अब वो वापस आया था, अपने पुराने हिस्से के लिए नहीं, पूरी चीज के लिए। रात में खिड़की के पार उसकी धीमी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। मैं जा नहीं रहा, बस अभी दिख नहीं रहा, और इस घर में अब छुपने की जगह किसी के पास भी नहीं थी। रात की हवा अब पहले से ठंडी हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर माहौल का तापमान अलग ही दिशा में बढ़ रहा था। खिड़की के पास खड़े दोनों साधु उस आवाज के हर शब्द को अब भी अपने कानों में गूंजता महसूस कर रहे थे। पिछवाड़े के अंधेरे में इतना घना था कि लगता था जैसे वो किसी इंसान के आने जाने को निगल लेता हो। दूसरा साधु कुछ क्षण खिड़की के पास बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसका चेहरा आधी रोशनी में दिख रहा था। एक चेहरे पर दो भाव एक साथ थे, पुरानी दुश्मनी और ठंडा संयम। पहला साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कंधे पर हाथ रखा। डर लग रहा है? उसने लगभग मजाकिया अंदाज में पूछा, लेकिन आवाज में हल्की कड़वाहट छिपी हुई थी। दूसरे साधु ने बिना चेहरा बदले कहा, डर नहीं, ये सोच रहा हूं कि आज रात कौन किसको पहचानता है। वो चोर हमें जानता है, लेकिन हम भी उसे हवा की चाल से पहचान सकते हैं। पहले साधु ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना ठहरा हुआ था कि आंखें भले घूर घूर कर थक जाएं, पर कुछ नजर नहीं आता था। अचानक उसे एक एहसास हुआ, कुछ ऐसा जैसे सामने कोई खामोशी खड़ी हो और बस सांस ले रही हो। वो फुसफुसाया, तू देख रहा है? उसकी परछाई भी नहीं दिख रही। इसका मतलब वो बहुत निपुण हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा साधु थोड़ा पीछे हटकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की रेखा उभरी। फर्क नहीं पड़ता, परछाई ना दिखना मतलब सिर्फ एक, वो अपनी चाल से ज्यादा अपनी नीयत छुपाने में लगा है। और जब कोई अपनी नीयत छुपाता है तो इसका मतलब होता है कि हमला नजदीक है। पहले साधु ने दरी उठाकर एक कोने में डाल दी, जैसे रास्ता साफ कर रहा हो। हमला करे तो करे, हमें भी अपना हिसाब बराबर करना है। उस रात जो हुआ था उसने हम दोनों को भी कम नहीं झुलसाया था। दूसरा साधु खिड़की से हटकर बरामदे की ओर चल दिया। लैंप की पीली रोशनी में उसका चेहरा ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा। एक साधु का चेहरा जिसमें भक्ति नहीं बल्कि किसी छिपी आंख का प्रतिबिंब था। दोनों अब बरामदे में वापस आ चुके थे, लेकिन उनकी चाल में वो सहजता नहीं थी। हर कदम से पहले वे आसपास देखते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके पीछे पीछे सरसराता हो। वो अंदर आए बिना जाएगा नहीं, दूसरा साधु बोला। उसने स्पष्ट कहा है, सुबह उससे पहले नहीं होगे जब तक उसे वही चीज नहीं मिल जाती। पहला साधु गहरी सांस लेते हुए बोला, वो चीज अब भी काका के घर में है, और काका को शायद खुद नहीं पता कि उसके घर में क्या छिपा है। बस एक बार मौका मिला तो हम। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक घर के अंदर कहीं कोई बर्तन गिरने की आवाज हुई। ठन्नन। दोनों साधु एक साथ उछलकर खड़े हो गए। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये संकेत था कि तीसरा आदमी, वो चोर, अब खिड़की के बाहर नहीं घर के अंदर था। पहला साधु तुरंत फुसफुसाया, वो अंदर घुस चुका है। दूसरा साधु कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने बराबर के शिकारी को स्वागत करता हो। अच्छा है, उसने कहा, अब हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई है, अब पहचान साफ होगी। दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम इस बार बेहद धीमे थे, किसी तरह की आवाज ना हो। कमरे की तरफ जाते समय दीवार पर पड़ी उनकी परछाइयां कांप रही थीं, जैसे दीवारें भी इस सामने से डर रही हों। घर के अंदर की हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसे अपने कब्जे में ले चुकी हो। पहला साधु दरवाजे तक पहुंचा और उसने धीरे से किवाड़ को धक्का दिया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ काका की धीमी सांसों की आवाज और कुछ कुछ कदमों की बहुत महीन खुसर पुसर। दूसरा साधु धीरे से बोला, वो यहीं कहीं हमारे सामने अंधेरे में छिपा है। पहला साधु बमुश्किल अपनी आवाज दबाकर बोला, इस अंधेरे में वो हमें ज्यादा साफ देख सकता है, हम उसे नहीं। अचानक कमरे के एक कोने से फुसफुसाहट आई, मैं तो हमेशा यहीं था, तुम दोनों देर से पहुंचे हो। दोनों साधु एकदम जम गए। फुसफुसाहट इतनी करीबी थी कि लगता था जैसे कोई तीसरा आदमी दोनों के बिल्कुल पास खड़ा है, बस एक सांस की दूरी पर। अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, उसमें एक चेहरा छिपा था।
एक ऐसा चेहरा जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा, लेकिन आवाज ने उन्हें बता दिया, अब तीसरा आदमी सामने आने को तैयार है। और आज की रात का खेल अब खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका था। रात के आखिरी पहर की हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने अचानक पूरे गांव की रूह को थाम लिया हो। खेतों के ऊपर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज टूटकर फिर गायब हो जाती थी। इसी घने सन्नाटे में वे तीनों, दो ढोंगी साधु और भोला चौरा, मड़ई के पास बैठे थे। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। साधु लोग जैसे भीतर ही भीतर कुछ गुर्राते हुए कोई नई चाल बुन रहे थे, और चौरा अपने भोले चेहरे के पीछे पहली बार थोड़ी सी सतर्कता छिपाए बैठा था। भोला चौरा धीरे से बोला, महाराज, अगर सब ठीक है तो सुबह होते ही हम वो काम शुरू कर दें जो आपने कहा था। एक साधु, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह झूठी पवित्रता की परत चढ़ी रहती थी, इस बार ज्यादा धीमी हंसी हंसा, ऐसी हंसी जिसमें मिठास कम और चालाकी ज्यादा थी। वो बोला, हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी परीक्षा होगी। जो इसे पार कर लेगा उसका भविष्य चमक उठेगा। चौरा के भोले चेहरे पर हल्की सी घबराहट तैर गई। कैसी परीक्षा महाराज? दूसरा साधु आगे झुककर बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारे शिष्य हो, पर जो लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं उन्हें समझाना पड़ेगा। समझदार वो नहीं जो सवाल पूछे, समझदार वो है जो चुपचाप आदेश मान ले। ये शब्द चौरा के कानों में पड़े तो उसे पहली बार लगा कि शायद बात साधारण नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले पहला साधु फिर बोला, और हाँ, हम जानते हैं तुमने हमारे लिए बहुत किया है, पर असली वफादारी तभी साबित होती है जब इंसान डर को किनारे रखकर चलता है। ये कहकर साधु ने चौरा के दूसरी तरफ रखा हुआ एक छोटा सा पिटारा उसकी ओर सरका दिया। लकड़ी का वो पिटारा खोले बिना ही अजीब सा भारी महसूस हो रहा था। चौरा को समझ नहीं आया कि उसमें क्या है, सोना, तावीज या कुछ और। पर पिटारे का वजन उठाते ही उसके हाथ थोड़े कांप गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ये रास्ता जिस पर वो ना जाने कब से चलता आ रहा था, अचानक कहीं मोड़ ले चुका है। लेकिन उसके डर को पहचानते हुए साधी ने तुरंत मीठी आवाज में कहा, डरना मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस वही करना जो हम कहें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। दुनिया हम साधुओं की बात मानती है, तुम आजमाओगे तो खुद देख लोगे। चौरा को ये सब अजीब लगा, लेकिन वो दोनों साधुओं के प्रभाव में इतना आ चुका था कि उसे अपनी खुद की सोच भी भरोसे लायक नहीं लग रही थी। अंततः वो चुपचाप सिर हिलाकर पिटारा उठाकर चल पड़ा। साधुओं ने उसे जाते हुए देखा, और दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान उभरी वो किसी सच्चे आदमी की मुस्कान नहीं हो सकती थी। जैसे ही चौरा थोड़ा दूर पहुंचा, हवा में घुमड़ती रात मानो उसे रोकने की कोशिश करने लगी। हर पेड़, हर झाड़ी उसे देखकर जैसे कह रही थी, सोच ले तू क्या करने जा रहा है। लेकिन उसे अपनी खुद की सोच पर संदेह होने लगा था। क्या वो साधुओं पर भरोसा करे या अपनी अंतरात्मा की सुने? उसकी चाल धीरे धीरे रुक रही थी, जैसे वो अपने ही कदमों से लड़ रहा हो। तभी उसे अचानक पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था, या शायद रात की हवा उसके साथ खेल कर रही थी। लेकिन इतना साफ था कि भीतर का डर उसे कचोट रहा था। उधर दूसरी तरफ दोनों ढोंगी साधु मड़ई के भीतर अकेले बैठे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहला साधु बोला, ये लड़का बिल्कुल सही मोहरे की तरह है, और मोहरों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? उन्हें चलता हुआ भी पता नहीं होता कि वे चलाए जा रहे हैं। दूसरा साधु हंस पड़ा, और सबसे मजेदार बात यह है कि जब खेल खत्म होता है तो मोहरे ही कुचलते हैं, खिलाड़ी नहीं। दोनों की हंसी अंधेरी मड़ई के भीतर गूंजती रही, ऐसी हंसी जो किसी की तकदीर को तोड़ने का इशारा करती है। इधर चौरा गांव की तरफ पहुंच चुका था, लेकिन उसके कदम भारी थे, दिमाग उलझा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पहली बार गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। और तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अगर कभी भी कोई रास्ता तुझे डराने लगे तो समझ ले कि तू गलत दिशा में जा रहा है। सही रास्ता इंसान को हल्का करता है, भारी नहीं। ये याद आते ही चौरा के भीतर किसी कुएं में फेंकी गई पत्थर जैसी कोई चीज गूंज उठी।
क्या वो सच में गलत दिशा में जा रहा था? उसने धीरे धीरे पिटारा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। पिटारे में वो चीज थी जो किसी की बदनामी, किसी को फंसाने, किसी को अपराधी दिखाने के लिए रखी जाती है, इतना कि कोई भी आदमी इसे देखकर चौरा को दोषी समझ ले। चौरा के हाथ कांप गए। अब उसे सब समझ आ गया। साधुओं की परीक्षा असल में उसकी वफादारी नहीं बल्कि उसकी मूर्खता की परीक्षा थी, और वो लगभग फंस चुका था। लेकिन इस बार उसने एक अलग फैसला लिया। उसने पिटारा बंद किया, उठ खड़ा हुआ और बोला, अब खेल तुम दोनों का खत्म होगा और शुरुआत मेरी तरफ से। उसकी आंखों में पहली बार एक दृढ़ चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो धोखे को पहचान लेने के बाद आता है। और वो वापस उसी दिशा में चल पड़ा जहां से चाले बुनने वाले दोनों ढोंगी साधु उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार लौटने वाला वही भोला चौरा नहीं था। रात अब पहले से भी गहरी हो चुकी थी, पर चौरा के भीतर एक ऐसा उजाला जल उठा था जिसने उसके डर को कहीं कोने में धकेल दिया था। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसी मड़ई की तरफ लौट रहा था जहां दो ढोंगी साधु बैठे किसी नई चाल की तैयारी में थे। जाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो उसने अपने भीतर कुछ टूटने और फिर से बनने की आवाजें सुन ली हों। पहली बार उसे लगा कि इंसान अगर सच में खुद को पहचान ले तो दुनिया का कोई भी झूठ उसे डिगा नहीं सकता। उधर मड़ई में साधु लोग अपनी योजना के अगले हिस्से पर बात कर रहे थे। पहला साधु बोला, चौरा जैसे लोगों को डराना आसान है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके हाथों से हम जो करवाएंगे उसका दोष उसी पर आएगा। दूसरा साधु हंसा, और फिर हम कह देंगे कि हमारे शिष्य ने हमारी इच्छा के खिलाफ काम कर दिया। लोग वैसे भी साधु की सफेद दाढ़ी देखते हैं, दिमाग नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में वही पुरानी कुटिल चमक थी जो हमेशा कमजोर लोगों का फायदा उठाते वक्त आती थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज रात खेल उनके सोचे हुए ढंग से नहीं चलेगा। जैसे ही मड़ई के पास हल्की सी आहट सुनाई दी, दोनों साधु चौकन्ने हो गए। पहला साधु बोला, लगता है नौसिखिया लौट आया। साधु के चेहरे पर एक भ्रांत सी मुस्कान उभरी, जैसे वे अभी अभी शिकार फंसने की आहट सुन रहे हों। मगर अगले ही क्षण चौरा मड़े के सामने खड़ा था, और इस बार उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग, गंभीर, दृढ़ और शांत। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले झिझक और डर में छिपी रहती थी। आज उसकी निगाहें सीधे साधुओं के इरादों को चीरती हुई भीतर उतर रही थी। पहला साधु हंसी रोकते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी लौट आया? पिटारा लेकर तो गया था, काम हो गया? चौरा ने धीमे और साफ स्वर में जवाब दिया, हाँ, काम तो हो गया, पर जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं। साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उसके शब्दों में कुछ अलग महसूस हुआ, एक खतरा, एक सच्चाई जिसे वे पहचानना नहीं चाहते थे। दूसरा साधु बोला, क्या मतलब है इसका? पिटारा दिखाओ। चौरा ने पिटारा उठाकर सामने रखा, मगर उसे खोला नहीं। उसने बस उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने देख लिया कि इस पिटारे में क्या है, और अब मुझे समझ आ गया कि परीक्षा मेरी नहीं थी बल्कि चाल आपकी थी। दोनों साधुओं के चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पहला साधु गुस्से में बोला, तू हमें शक कर रहा है? तू एक मामूली चौरा? ये पिटारे में वही चीजें हैं जिनसे तुम्हें कृपा मिलेगी। चौरा ने एक लंबी सांस ली। कृपा? उसने पिटारा खोला और उसकी अंदर की बेशर्म हकीकत साधुओं की आंखों के सामने उजागर हो गई। वो चीजें जो किसी को फंसाने, किसी झूठे अपराध का ढोंग रचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहला साधु अचानक अटकते हुए बोला, तूने इसे क्यों खोला? हमने। चौरा ने आवाज अब बिल्कुल स्थिर थी, क्योंकि आप दोनों झूठे हैं और झूठ हमेशा छिपकर ही जी सकता है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं और ना ही आपके लिए खुद को बर्बाद करने वाला हूं। साधुओं के चेहरों पर अब गुस्सा खुलकर दिखने लगा था। दूसरा साधु आगे बढ़ा, बहुत उड़ने लगा है तू। भूल मत, हम साधु हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं। एक शब्द बोल देंगे तो पूरी दुनिया तुझे चोर समझेगी। चौरा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो साधुओं ने कभी उसकी आंखों में नहीं देखी थी। वह बोला, दुनिया आपकी बात मान लेगी तभी तक जब तक उसे सच पता न चले,
और आज रात मैं ही नहीं, कोई और भी आपके खेल को देख रहा है। साधु सकपका गए। कौन देख रहा है? चौरा धीरे से बोला। बात फैल चुकी है। लोग जान चुके हैं कि आपका खेल अब सिर्फ दान दक्षिणा तक सीमित नहीं रहा। आप किसी को भी फंसाकर अपना रास्ता साफ कर देते हैं। साधु दोनों एक क्षण के लिए ठिठक गए। यह बात साफ हो गई कि अब हालात उनके नियंत्रण में नहीं रहे। लेकिन चौरा वहीं नहीं रुका। वह आगे झुककर बोला, तुम लोग सोचते हो मैं डर जाऊंगा? नहीं, आज पहली बार मैं अपने लिए खड़ा हुआ हूं और अब तुम दोनों के झूठ को वहीं ले जाऊंगा जहां उसका असली ठिकाना है, लोगों के सामने। पहला साधु चीखा, हमारी बदनामी करेगा तू? हम तेरे गुरु हैं। चौरा शांति से बोला, गुरु वो होता है जो अंधेरे में हाथ पकड़ के उजाले की ओर ले जाए, और तुम दोनों अंधेरा बेचते हो। मड़ई में सन्नाटा पसर गया। साधु पहली बार शब्दों के बिना थे। चौरा पहली बार अपने शब्दों में ताकत महसूस कर रहा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। अब लड़ाई ढोंग और सच्चाई की थी। अब टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि उस झूठे साम्राज्य का था जो इन ढोंगी साधुओं ने गांव के सरल लोगों के विश्वास पर खड़ा किया था। और चौरा जानता था, आने वाली सुबह सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगी। मड़ई के अंदर फैले उस गहरे सन्नाटे में चौरा की सांसें भी किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थीं। बाहर हवा हल्की थी, पर अंदर माहौल इतना दमनकारी हो चुका था, मानो शब्दों के बजाय खामोशियां एक दूसरे का गला दबोच रही हों। दो ढोंगी साधु अब वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे कुछ देर पहले दिखते थे। उनके चेहरे से नकली शांति उतर चुकी थी और उसकी जगह आया था एक उघड़ा हुआ डर, और डर से पैदा हुआ गुस्सा। पहला साधु तमतमाया खड़ा था। उसकी दाढ़ी कांप रही थी, जैसे भीतर कहीं कोई उबाल टूटने वाला हो। वो चौरा की ओर झुककर बोला, तू समझता क्या है अपने आप को? एक चौरा और हमें चुनौती देगा? हम एक इशारे में गांव भर को तेरे खिलाफ कर देंगे। चौरा ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन इस बार वो पहले जैसा दब्बू या डरपोक नहीं था। उसने धीरे धीरे कहा, जो लोग झूठ से डरते हैं वो सच के साथ चलने की ताकत कभी नहीं रखते। मैं जानता हूं आपके पास ताकत है, लोगों का विश्वास है, लेकिन वो विश्वास धक्का देकर छीना गया है, कमाया नहीं गया। दूसरे साधु की आंखें से कुड़ गईं। जबान संभाल कर बोल, वरना। चौरा ने उसकी बात काट दी। वरना क्या? तुम लोग मुझे चोर बताओगे, झूठा बताओगे? कर लेना, लेकिन याद रखना, आज रात सिर्फ मैं नहीं जागा हूं। किसी ने देख लिया है कि तुम दोनों इस मड़ई में क्या छिपा कर रखते हो। साधु दोनों एकदम से सतर्क हो गए। पहले साधु ने झट से खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे पर। कौन था बाहर? उसके स्वर में पहली बार एक झिझक थी। चौरा ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो मड़ई के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, सच जब चलना शुरू करता है ना, तो कदमों की आवाज दूर से नहीं आती, वो सीधी दिल तक पहुंचती है। और अब किसी के दिल ने तुम्हें पहचान लिया है। दोनों साधु एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें पता था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हों तो खेल खतरे में पड़ सकता है, लेकिन चौरा के चेहरे का आत्मविश्वास उनके भीतर गहरा संदेह जगा रहा था। इसके बाद कुछ क्षणों का मौन आया, इतना भारी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर पहला साधु धीरे धीरे चौरा के करीब आया। उसने एक शांत लेकिन जहरीली आवाज में कहा, सुन, अगर तू सच में हमारे खिलाफ गया तो सबसे बड़ा नुकसान तुझे ही होगा। तू अकेला है, हम दो हैं, और सबसे बड़ी बात, हम साधु हैं। लोग हमारी बात को तेरी बात से पहले मानेंगे। चौरा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट ना तो मजाक उड़ाने वाली थी, ना अहंकार से भरी। वो उस आदमी की मुस्कुराहट थी जिसे पता हो कि उसने पहली बार सही रास्ता चुना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अकेला नहीं, मैं अपने साथ खड़ा हूं और यही काफी है। साधुओं के चेहरे पर छाया तनाव और गहरा हो गया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़ा ये लड़का वो चौरा नहीं रहा जिसे डर दिखाकर आसानी से मोड़ा जा सके। मड़ई के बाहर अचानक कोई पत्ता हिला, एक बहुत हल्की सी सरसराहट, पर इतनी कि साधु हड़बड़ा उठे। दूसरा साधु चीखा, कौन है बाहर? निकल सामने। पर बाहर कोई नहीं बोला। सिर्फ एक और पत्ती गिरी, धीरे से,
खामोशी में डूबते हुए। लेकिन इस छोटी सी घटना ने साधुओं के मन में एक बड़ा डर भर दिया था। वो खुद ही एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, कहीं वो चोर तो नहीं, या फिर कोई और। कितनी देर से देख रहा होगा। चौरा खामोशी से इस डर को बढ़ते देखता रहा। उसे समझ में आ गया था, साधु पहली बार असली डर महसूस कर रहे हैं। वो बोला, सुबह होने दो, तुम दोनों को खुद पता चल जाएगा कि कौन देख रहा है। पहला साधु फिर गुस्से से भर गया। झूठ बोल रहा है तू, हमें धमका रहा है। चौरा ने शांत स्वर में कहा, धमकी नहीं, चेतावनी है, क्योंकि अब खेल तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। ये सुनते ही दोनों साधु एक साथ पीछे हट गए, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। उन्हें महसूस होने लगा कि चौरा ने सिर्फ उनकी चाल को समझा नहीं, बल्कि उस चाल को उनके खिलाफ मोड़ भी दिया है। थोड़ी देर बाद चौरा मड़ई से बाहर निकल आया। रात की हवा उसे पहले से अलग लगी, हल्की, खुली और साफ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में डर की जगह किसी नई ताकत का संगीत था। साधु पीछे से देख रहे थे, उनकी आंखों में अधूरा गुस्सा, अधूरा डर और अधूरा सवाल। चौरा धीरे धीरे दूर जाता रहा। जमीन पर उसकी चप्पलों की धीमी आवाज रात की खामोशी में मिलती गई। लेकिन जैसे ही वो मड़ई से 5 कदम आगे बढ़ा, किसी छिपे हुए इंसान की परछाई अचानक उसके रास्ते के किनारे से सरककर पीछे हट गई। चौरा ठिठक गया। वो जानता था, ये वही परछाई है जिसके बारे में साधु डर रहे थे। उस परछाई ने धीमे से कहा, सही रास्ते पर चल रहा है तू, लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। चौरा ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। वो किसी का नाम नहीं जानता था, लेकिन उस आवाज में एक अजीब शांत खतरा था। वो समझ गया, अब कहानी साधुओं और उसके बीच की नहीं रह गई है। एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है, और उसकी चाल सबसे खतरनाक होने वाली है। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन आसमान का रंग अभी भी इतना गहरा था कि उसमें हर परछाएं किसी छुपी हुई साजिश जैसी लग रही थी। चौरा उस आवाज के सामने खड़ा था जिसने अभी अभी उसे रास्ता रोककर कहा था, सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। ये आवाज शांत थी, मगर इस शांति में एक ऐसा खतरा था जो किसी तेज वार जितना गहरा महसूस होता है। चौरा ने सावधानी से उस दिशा में देखा जहां वो परछाई पीछे हटकर खो गई थी, और उसकी धड़कन अचानक भारी हो गई। परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। एक लंबा, पतला आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच होगी। हल्की दाढ़ी, तेज आंखें और चाल में ऐसी फुर्ती जिससे पता चलता था कि वो अंधेरे का आदी है। उसके कपड़े मिट्टी और धूल से भरे थे, जैसे कई दिनों से किसी पीछा या छुपने की प्रक्रिया में हो। चौरा ने पहली बार उससे आंख मिलाई। तुम कौन हो? उसने थोड़ा पीछे हटते हुए पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम की क्या जरूरत? कहानी में सबसे खतरनाक पात्र हमेशा नाम से नहीं, इरादों से पहचाने जाते हैं। चौरा को उसके शब्द चुभे। तुम मुझे कब से देख रहे हो? काफी देर से, वो बोला। इतनी देर से कि मुझे समझ आ चुका है कि तुम वो नहीं हो जो साधु समझते आए हैं, और ना ही उतने कच्चे जितना तुम खुद को समझते थे। चौरा ने भौहें सिकोड़ ली। तुम साधुओं को जानते हो? उसने हंसते हुए सिर हिलाया। जानता हूं, उनसे कहीं ज्यादा जानता हूं जितना वे खुद को जानते हैं। उसकी आवाज में नफरत थी, गुस्सा था, और कहीं ना कहीं बदला लेने की एक पुरानी चिंगारी भी थी। चौरा ने अब खतरे को समझते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने झुककर मिट्टी से एक सूखी लकड़ी उठाई और अपने पैरों के पास गोल घेरा बनाने लगा। मैं कुछ नहीं चाहता, अभी नहीं, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। ये कहानी 2 ढोंगी साधुओं और एक चौरे की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी चाल है, एक ऐसा खेल जो उन्होंने सालों से खेला है, और इस बार उन्होंने गलत निशाना चुना है। चौरा ने एकदम से महसूस किया कि हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। कौन सा खेल? आदमी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, विश्वास का खेल। लोगों की भक्ति को हथियार बनाकर अपना साम्राज्य खड़ा करने का खेल।
और तुम्हारे जैसे लोगों को मोहरा बनाकर अपनी गंदगी को छिपाने का खेल। चौरा को जैसे किसी ने भीतर से थप्पड़ मारा हो। वो कांपती आवाज में बोला, अगर तुम्हें उनके बारे में इतना पता है तो सबके सामने क्यों नहीं लाते?" आदमी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि सच बोलने वाले को सब पसंद नहीं करते और झूठ बेचने वालों के पास भीड़ होती है। मैंने कोशिश की थी और उसका नतीजा ये रहा कि आज मैं छिपकर जी रहा हूं। उसकी आवाज में ऐसी कड़वाहट थी जो घावों से नहीं, बिट्रेयल से पैदा होती है। चौरा अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने महसूस किया कि सामने वाला आदमी अनजान नहीं, बल्कि इस कहानी का कोई बहुत पुराना अध्याय है जो अचानक उसके सामने खुल गया है। आदमी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, "उन 2 साधुओं ने तुम्हें पिटारा पकड़ा दिया, सही? जानते हो क्यों?" चौरा ने सिर हिलाया। "मुझे फंसाने के लिए? किसी नकली आरोप में?" "नहीं, उससे भी बड़ा कारण है। उन्हें डर है कि कोई तीसरा उनका राज खोल देगा, और इस बार वो किसी को मोहरा बनाकर अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को हटाना चाहते थे।" चौरा को लगा उसका पेट अचानक भारी हो गया है। "और वो तीसरा कौन है?" आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने चौरे की आंखों में देखते हुए कहा, वो मैं हूं। हवा जैसे एकदम थम गई। चौरा अब सांस भी संभाल कर ले रहा था। "तुम उनके खिलाफ हो? क्यों?" आदमी की आवाज धीमी लेकिन बेहद धारदार हो गई। "क्योंकि मैंने वो सच्चाई देखी है जिसे तुम अभी सिर्फ महसूस कर रहे हो। मैं पहले उन साधुओं के लिए कुछ काम करता था, उनके लिए छोटी मोटी चोरियां, गुप्त काम, लोगों पर नजर रखना, उनका डर फैलाना। मैं ही वो चोर हूं जिसे लोग काली रात का साया कहते हैं।" चौरा एकदम से पीछे हट गया। "तुम वही चोर हो?" "हाँ, लेकिन मैं चोर नहीं बना, उन्होंने मुझे बनाया। और जब मुझे पता चला कि उनका असली खेल क्या है, तो मैं उनके खिलाफ हो गया।" चौरा अब समझने लगा था कि उसकी कहानी सिर्फ साधुओं की चाल नहीं, बल्कि वर्षों पुराने गिरोह, धोखे और भटकाव से जुड़ी है। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, "मैंने ही आज रात तुम्हें देखा। तुम्हारे भीतर वो आग जाग गई है जो उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन सुन लो, ये रास्ता आसान नहीं है चौरा। झूठ से लड़ने में सच अकेला पड़ जाता है।" चौरा ने गहरी सांस ली। "मैंने आज रात पहली बार डर से ऊपर उठकर खड़े होने की कोशिश की है। अगर मैं पीछे हटा तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आदमी ने लंबा तीखा नजर चौरे पर डाली, फिर धीरे धीरे बोला, "तो तैयार हो जा। साधु अब डर चुके हैं, और जब ढोंगी लोग डरते हैं तो सबसे खतरनाक बन जाते हैं। चौरा ने उससे पूछा, "सुबह क्या होगा?" उस आदमी की आवाज इस बार बिल्कुल ठंडी थी। सुबह साधु तुम्हें ही अपराधी साबित करने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा झूठ, एक बड़ी कहानी बनाकर, और लोग उन पर यकीन कर लेंगे। चौरा का दिल धक से गिरा। क्या मुझे बचाया जा सकता है? आदमी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खतरे का स्वाद था। बचाया? नहीं, लेकिन खेल पलटा जा सकता है। चौरा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? आदमी धीरे से बोला, तुम्हें मेरे साथ मिलकर उनकी अगली चाल से पहले उनकी असली सच्चाई उजागर करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ऐसी जगह चलना होगा जिसके बारे में पूरा गांव अनजान है, एक छुपा हुआ सबूत जो साधुओं ने सालों से छिपा रखा है। चौरा की आंखें फैल गईं। कौन सी जगह? आदमी ने पीछे अंधेरे की तरफ इशारा किया, जहां जंगल एक काली दीवार की तरह खड़ा था। जंगल के भीतर पुरानी खंडर वाली कोठरी, वहीं उनके सारे राज दफन हैं। और इसके साथ ही वो आदमी अंधेरे में घुल गया, जैसे उसे रात ने निगल लिया हो। चौरा वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने अब दो रास्ते स्पष्ट थे, वापस साधुओं की चाल में फंस जाना या उनके राज की गहराई तक जाना, जहां कोई कभी लौटकर नहीं आया। और चौरा जानता था अब उसे दूसरा रास्ता चुनना ही होगा। सूरज ढलने लगा था और गांव की पगडंडी पर फैलती लालिमा ऐसे लग रही थी जैसे दिन ने अपनी थकान गांव की मिट्टी को सौंप दी हो।
उसी पगडंडी पर धीरे धीरे चलता हुआ बूढ़ा चरवाहा अब पहले जितना कमजोर न दिख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी, मानो कई दिनों बाद उसे फिर से अपनी खोई आवाज और हिम्मत वापस मिल गई हो। उसके पीछे उसका बूढ़ा मगर वफादार कुत्ता भी चल रहा था, जिसकी पूंछ उसके मालिक की खुशियों का झंडा बनकर हिल रही थी। गांव के मोड़ पर पहुंचकर चरवाहा रुका। दूर मंदिर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा थी। सबकी आंखों में बेचैनी, गुस्सा और उलझन थी, क्योंकि सुबह से दो ढोंगी साधु फिर से अपने चमत्कारों का ढोंग फैला रहे थे। लेकिन आज माहौल अलग था। लोग अब पहले जैसे मंत्रमुग्ध नहीं थे। हवा में फुसफुसाहट थी। कहीं ये धोखा तो नहीं? कल रात किसी ने कुछ देखा था शायद। चरवाहा भीड़ के पास पहुंचा तो कुछ गांव वाले चौंक गए। अरे काका, आप लौट आए? आप तो बीमार थे ना? चरवाहा हल्के मुस्कान के साथ बोला, बीमारी तो तब होती है बेटा जब इंसान सच बोलना छोड़ दे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उधर मंदिर के पास वे दोनों ढोंगी साधु अपनी नकली जपमाला, लुढ़कती आंखें और अतिशयोक्ति वाले हाथों के इशारों से भीड़ को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वही देवताओं के सच्चे दूत हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने चरवाहे को भीड़ के बीच देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी आंखें सकपका गईं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि चरवाहे को उन्होंने हमेशा के लिए दबा दिया है। चरवाहा धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ खुद ब खुद रास्ता देती गई। उसकी चाल में किसी सैनिक जैसी दृढ़ता थी। वो दोनों साधुओं के सामने जा खड़ा हुआ। कितना झूठ बोलोगे? कितनी बार लोगों की आस्था को बेचोगे? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वर्षों की चोटें और दृढ़ता छिपी थी। भीड़ जैसे स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने इन साधुओं को सीधे ललकारा था। ढोंगी साधुओं में से बड़ा वाला झूठी मुस्कान के साथ बोला, अरे ये तो भ्रमित बूढ़ा है, इसका दिमाग कमजोर है, देवता इसकी परीक्षा ले रहे हैं। गांव वाले फिर उलझन में पड़ गए। लेकिन तभी चरवाहे ने अपनी पोटली खोली और भीतर से वो पुराना लोहे का कंगन निकाला, वही जिसे साधुओं ने देवी आशीर्वाद कहकर कई लोगों को बेचा था। ये तुम्हारा चमत्कार है, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज पथरीली दीवारों पर टकराकर गूंज उठी। भीड़ में खुसुर-फुसुर फिर तेज हो गई। ये तो कारीगरों के बाजार में मिलता है। हाँ, मैंने देखा है ये चौपाल वाले मेले में। अब दूसरे साधु की बारी थी। वो बोला, ये बूढ़ा झूठ फैलाता है, देवता अभी सब पर प्रकोप डाल देंगे। लेकिन तभी चरवाहे का कुत्ता गुर्राया और वो साधुओं के नजदीक गया और उनकी धोती के भीतर छिपाई नकली अग्नि पाउडर की पुड़िया को खींचकर बाहर ले आया। लाल गुलाल जैसे पाउडर की पुड़िया जमीन पर गिरते ही सच किसी नकाब की तरह उतरने लगा। भीड़ ने अब खुद देखा। चमत्कार नहीं, सिर्फ धोखा। भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा, पर चरवाहे ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। वो बोला, गलती इनकी है, लेकिन उससे बड़ी गलती हमारी, जो बिना समझे किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं। गांव वालों ने सिर झुका लिए, जैसे सच ने उन्हें एक साथ थप्पड़ भी मारा हो और आंख भी खोल दी हो। अचानक दोनों ढोंगी साधु भागने लगे, लेकिन कुछ नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया। भीड़ की तरफ कोई उग्रता नहीं थी, बस समझदारी और हिम्मत का मिला जुला रूप था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया, हम इनका फैसला पंचायत में करेंगे ताकि ऐसी हरकत दोबारा न हो। ढोंगी साधुओं की आंखों में पहली बार डर था, क्योंकि चमत्कार के पर्दे के पीछे की सच्चाई ने उन्हें नंगा कर दिया था। भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे लोग चरवाहे के पास आने लगे। किसी ने कहा, काका, आपने तो हमें बचा लिया। किसी बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हारी बात को नहीं सुना। चरवाहा मुस्कुरा दिया, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? गलती हम सबसे होती है। बस सीख इतनी है कि किसी पर विश्वास करने से पहले आंख खोलकर देखना जरूरी है। और उस शाम गांव में पहली बार डर नहीं, बल्कि समझदारी की एक नई रोशनी फैली थी। चरवाहा घर की ओर लौट रहा था। कुत्ता उसके साथ चल रहा था। पूंछ हिलाते, खुशी से छलकते उसके कदमों में एक उत्साह था। और चरवाहे के चेहरे पर एक शांत, संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि सच कभी देर से आता है, पर आता जरूर है। रात बीत चुकी थी और गांव पर एक अलग ही शांति उतर आई थी। हवा में मिट्टी की महक थी और पेड़ों में बैठे पक्षी धीरे धीरे अपनी सुबह की धुनें छेड़ने लगे थे। लेकिन इस सुबह में कुछ अलग था। ये सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नए सोच की शुरुआत भी थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। लोग जाग तो हर रोज जाते थे, लेकिन आज वे सचमुच जागे थे।
चरवाहा अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें दूर खेतों की ओर टिकी थीं, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे धान के पौधों पर फैल रही थीं। वर्षों से वह इसी तरह हर सुबह खेतों को देखते हुए दिन की शुरुआत करता था, लेकिन आज उसके विचार अधिक गहरे थे। उसे लग रहा था कि जीवन कभी-कभी इतने बड़े इम्तिहान इसलिए देता है ताकि इंसान अपनी ताकत पहचान सके। वो बूढ़ा था, अकेला था, लेकिन अंदर से पहली बार उसने खुद को मजबूत महसूस किया। थोड़ी ही देर बाद गांव के कुछ नौजवान उसके घर पहुंचे। काका, आज पंचायत ने आपको बुलाया है, आपको भी वहां चलना चाहिए। चरवाहा समझ गया, वो ढोंगी साधुओं का फैसला आज होना था। गांव की चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा थी। हवा में तनाव नहीं था, लेकिन एक गंभीरता जरूर थी। दोनों साधुओं को बीच में बांधकर बिठाया गया था। उनके चेहरे पर अब वो नकली शांति, वो झूठी चमक कुछ भी नहीं था। सच ने उनका सारा आडंबर छीन लिया था। गांव के बुजुर्गों ने चरवाहे को आगे बुलाया। काका, आप इस मामले के सबसे बड़े गवाह हो, आपकी बात ही अंतिम मानी जाएगी। चरवाहा धीरे धीरे उठा और साधुओं की ओर देखकर बोला, इन लोगों ने गलत किया, लेकिन बेटा, इनका पाप जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़ी गलती हमारी है। हम खुद अंधविश्वास में फंसे, हमने खुद डर को देवता मान लिया। हमें खुद अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए था। भीड़ में कई लोग सिर झुकाकर खड़े थे। चरवाहा आगे बोला, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें छोड़ दिया जाए। सजा जरूरी है ताकि और कोई ये रास्ता ना चुने, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो और इन्हें सुधरने का मौका भी मिले। चरवाहे के शब्दों में न कठोरता थी न नरमी, बस सच्चाई थी। बुजुर्गों ने आपस में चर्चा की और एक निर्णय सुनाया। साधु गांव के लिए 1 साल तक काम करेंगे। खेतों में श्रम, मंदिर की सफाई, जानवरों की देखभाल और सबसे बढ़कर गांव के बच्चों को सच और झूठ का फर्क बताना। ये कोई साधारण सजा नहीं थी, ये उन दोनों के अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात था, क्योंकि अब उन्हें वही काम करने थे जिन्हें वे छोटा मानते थे। भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने सहमति में सिर हिला दिए। पहली बार गांव ने किसी समस्या को गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी से हल किया था। साधु दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके थे। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि लोगों को धोखा देने की कीमत इतनी भारी भी हो सकती है। जब चौपाल की भीड़ छटी, कुछ गांव वाले चरवाहे के पास आए। काका, हमने आज बहुत कुछ सीखा है, अब हम किसी भी चमत्कार के झांसे में नहीं आएंगे। चरवाहा मुस्कुराया। चमत्कार तो हर रोज होता है जब कोई सही सोचता है, सही कदम उठाता है और किसी के लिए बेहतर इंसान बनता है। गांव की हवा जैसे हल्की हो गई। लोग घर लौटने लगे, लेकिन बातचीत में एक नई बात थी। अब हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। चरवाहा भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला। उसका कुत्ता खुशी से उछलता कूदता उसके आसपास घूम रहा था, मानो जीत उसी की हुई हो। घर पहुंचकर चरवाहा चारपाई पर बैठ गया। खिड़की से आती हवा उसके सफेद बालों को छू रही थी। वह आंखें बंद कर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसने सोचा, कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर कोई बोल दे तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और उसकी रोशनी गांव के हर कोने को चमका रही थी। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि समझ की एक नई किरण थी। वो रोशनी जिसके लिए शायद ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गांव में दिन भर की हलचल थम चुकी थी, लेकिन चरवाहे के पुराने मिट्टी के घर के आसपास हवा कुछ अलग तरह से फुसफुसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भले ही शांत हो गई हो, पर कहानी का एक हिस्सा अभी जागा हुआ है। वो हिस्सा जो न दिन को पता था न रात को। चरवाहा अपने आंगन में बैठा चूल्हे पर उबलती दूध की कढ़ाई को धीरे धीरे हिलाता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक चुप्पी भी थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में डूबा हो। दिन में जो कुछ हुआ उसने गांव के कई दिलों को बदल दिया था, लेकिन चरवाहे को सब शांत लगने के बावजूद अपने भीतर एक हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने चूल्हे की आंच धीमी की और आसमान की तरफ देखा। कहानी खत्म तो नहीं हुई है, उसने मन ही मन सोचा, और ये सच भी था। गांव में एक अप्रत्याशित हलचल। रात पूरी तरह ढलने से पहले ही दूर पहाड़ी की तरफ से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज गांव में सालों से नहीं सुनी गई थी।
ये किसी उत्सव की नहीं, किसी अनहोनी की संकेतक आवाज थी। कुछ ही देर में गांव की पगडंडी से 2 छोटे बच्चे हाँफते हुए दौड़ते आए। काका, जल्दी चलो, पुरानी हवेली में कुछ हुआ है। बच्चों की आंखों में डर चमक रहा था। चरवाहा चौंका, लेकिन उसने खुद को संतुलित रखा। क्या हुआ वहां? हमने एक आवाज सुनी, किसी के चिल्लाने जैसी, और फिर दरवाजा अपने आप खुला। हवा भी नहीं थी काका। चरवाहे का दिल एक पल को कांपा। वो जानता था पुरानी हवेली के आसपास बहुत कम लोग जाते थे। वो जगह अपने इतिहास के कारण गांव की सबसे डरावनी जगहों में से एक थी। और संयोग देखिए, वही हवेली जहां वो चीज भी कभी रखी गई थी जो इन ढोंगी साधुओं, चोर और कई और लोगों को इस गांव तक खींच लाई थी। चरवाहे के पहुंचते ही दरवाजा खुद हिलने लगा। जब तक चरवाहा वहां पहुंचा, कुछ गांव वाले पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। हवेली के सामने खड़े होते ही सबसे पहले दिखाई पड़ी उसकी पुरानी टूटी हुई खिड़की, जिस पर अब भी ताज़ा खरोंचें उभरी हुई थीं, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो। गांव वाले चरवाहे को देखते ही बोले, काका, हमें लगता है अंदर कोई है, लेकिन डर लग रहा है, आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। चरवाहा कुछ देर चुप रहा, जैसे अपने भीतर के डर के साथ बातचीत कर रहा हो। फिर उसने हाथ उठाकर सबको पीछे हटने का इशारा किया। वो अकेला हवेली के अंदर जाने लगा। हर कदम गूंज रहा था। सूखे पत्तों की आवाज, पुरानी लकड़ी के तख्तों का चरमराना, हवा का सूना झोंका, सब मिलकर एक अनकही चेतावनी दे रहे थे। हवेली के मुख्य कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके पीछे अंधेरा किसी सागर की तरह फैला हुआ था। चरवाहे ने हल्की आवाज में कहा, कौन है अंदर? लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी कमकमाती सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छुपा हुआ हो या छुपाया गया हो। अंदर जो मिला वो किसी ने नहीं सोचा था। चरवाहा धीरे धीरे अंदर गया। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगीं, और फिर उसने उसे देखा। कमरे के कोने में बैठा वही चोर जो कुछ दिनों से गायब था। वो कांप रहा था, जैसे किसी गहरी दहशत में हो। उसकी पीठ पर कई खरोंचें थीं और कपड़े भी फटे हुए। चरवाहे ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने किसी सामान्य इंसान को नहीं, बल्कि कुछ और बहुत भयानक चीज को देखा हो। चरवाहा उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? किसने ये हाल किया? चोर पहले तो बोल ही नहीं पाया। उसकी सांसें भारी थीं। वो बार बार कमरे की काली छत की तरफ देखता। फिर कांपती आवाज में बोला, वो हवेली में कोई और भी है। चरवाहे में भौहें सिकोड़ लीं। कौन? चोर की आवाज इस बार और टूटी। मैं अकेला आया था, लेकिन हवेली में वो पहले से मौजूद था। मैंने सिर्फ उसकी परछाई देखी। इंसान जैसी नहीं थी और उसकी चाल जैसे कोई जमीन पर नहीं, हवा में चलता हो। गांव वाले दरवाजे के पास खड़े सब सुन रहे थे और ठंडी हवा जैसे अचानक और तेज हो गई। चरवाहे ने शांत स्वर में कहा, क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्या तुम वही चीज लेने आए थे जिसके लिए साधु आए थे? चोर ने धीमे धीमे सिर हाँ में हिलाया। मैं आया था, लेकिन वो चीज अब यहां नहीं है काका, किसी और ने पहले ही छीन ली है। ये सुनते ही चरवाहे की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। किसी और ने? तो गांव में कोई चौथा भी है जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा तक नहीं है। चरवाहे की आंखों में पहली बार डर झलका। कुछ देर चोर चुप रहा, फिर बोल पड़ा, काका, मैं झूठा हूं, चोर हूं, लेकिन कल रात से जो मुझे दिख रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं। कोई हमें बहका रहा है, परछाई की तरह घूमता है। आवाज नहीं, सांस नहीं, बस एक सर्द एहसास। चरवाहे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अब उसके मन में भी तूफान उठ रहा था। अगर वो पुरानी चीज अब हवेली में नहीं है, तो वो गई कहाँ? किसके पास? और क्या वही परछाई उसके पीछे घूम रही है? चरवाहा पहली बार किसी बात से सच में डर गया था, क्योंकि अब ये मामला साधु और चोर का नहीं रह गया था। ये किसी और की कहानी थी, किसी ऐसे की जो अब तक छुपा हुआ था और शायद गांव में ही मौजूद था। चरवाहे ने दरवाजे के बाहर खड़े गांव वालों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, ये रात आसान नहीं होने वाली। सब अपने अपने घर बंद कर लो और कोई भी अकेले मत रहना। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हवेली से लौटने के बाद गांव का हर दरवाजा बंद हो चुका था। चूल्हों की आग बुझती जा रही थी और पगडंडियों पर बिखरी चांदनी भी जैसे डर के कारण फीकी पड़ गई थी।
लेकिन चरवाहे के घर में अभी भी एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा बेहद गंभीर दिख रहा था। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, मानो किसी आवाज का इंतजार कर रहा हो, या शायद खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि डरना नहीं चाहिए। फिर भी दिल में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने चोर को अपने घर के भीतर सबसे अंदर वाले कमरे में सुला दिया था, ताकि कम से कम वो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके। चोर अभी भी कांप रहा था और बेचैनी में बार बार करवटें ले रहा था। उसकी सांसों की आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। बाहर कुत्ता भी एक ही जगह बैठा आहें भर रहा था, जैसे उसे भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो। चरवाहा कमरे से बाहर आया और बरामदे में जाकर बैठ गया। हवा में एक अलग तरह की ठंड थी, वो ठंड जो मौसम नहीं बल्कि किसी अनदेखी उपस्थिति से पैदा होती है। उसने अपने हथेलियों को फैलाकर हवा को महसूस किया और डर की पतली रेखा उसकी उंगलियों को छूकर गुजरी। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वो परछाई कौन थी? किसने वो चीज चुराई जिसे पाने के लिए सभी इतने पागल हो रहे थे? और ये सब शुरू कब हुआ था? उसी समय उसे खिड़की के बाहर एक हल्की चरमराहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आज उसकी नसें इतनी खिंची हुई थी कि छोटी से छोटी हर आवाज दिल में चुभ रही थी। चरवाहा धीरे धीरे उठकर दरवाजे के बाहर देखने लगा। कुछ नहीं, बस हवा और अंधेरा। वो वापस मुड़ा ही था कि कमरे के भीतर से चोर की अचानक जोर की चीख निकली। चरवाहा बिना सोचे उसके कमरे की ओर दौड़ा। भीतर जाकर देखा तो चोर पसीने में भीगा हुआ था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था और वो दीवार की तरफ घूर रहा था, जैसे वहां कोई खड़ा हो। चरवाहे ने उसका कंधा पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? किसे देखा? चोर की आवाज इतनी टूट चुकी थी कि शब्द निकलने में तकलीफ हो रही थी। काका, वो यहीं था, यहीं दीवार के पास। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी सांस, वो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कहीं दूर से आती ठंडी हवा हो। चरवाहे ने तुरंत दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी कमरे में अचानक आई ठंडी लहर ने उसके हाथों के रोंगटे खड़े कर दिए। काका, कोई है जो हमें दिखता नहीं पर देखता सब है, चोर ने कांपती आवाज में कहा। चरवाहा कुछ बोलता उससे पहले ही उसे अपने घर के बाहर कदमों की हल्की आहट सुनाई दी, लेकिन वो इंसानी कदमों जैसी नहीं थी। वो बहुत हल्की थी, इतनी हल्की जैसे किसी की परछाई चल रही हो। उसने कुत्ते की तरफ देखा। वो जमीन पर झुककर गुर्राने लगा था, पर उसकी पूंछ बीच में ही दबी हुई थी। ये डर की निशानी थी, गुस्से की नहीं। चरवाहा धीरे से दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज आना बंद हो चुकी थी, लेकिन एक गंध हवा में तैर रही थी, पुरानी मिट्टी और नमी की मिलीजुली खुशबू, जैसी सिर्फ पुराने खंडहरों में पाई जाती है। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आया और चोर की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने जो देखा वो सिर्फ तुम्हारा डर नहीं था। इस हवेली की कहानी शायद हम सब ने अधूरी सुनी है। ये मामला साधु चोर या किसी चोरी की चीज तक सीमित नहीं हो सकता। यहां कोई और भी है जिसकी छाया लंबे समय से इस गांव पर है। चोर ने भयभीत आवाज में पूछा, तो अब क्या करें काका? चरवाहा चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, सुबह का इंतजार करेंगे। रात जितनी भी भारी हो, सच कभी अंधेरे में नहीं रहता। सुबह शायद हमें कुछ जवाब दे दे। लेकिन यह सिर्फ उसका कहा हुआ वाक्य था। दिल में वो जानता था कि ये रात अभी बहुत कुछ दिखाएगी। बाहर की हवा धीरे धीरे और ठंडी हो रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत का फैलाव हो। चरवाहा लालटेन की लौ को और ऊंचा करता है, लेकिन उसे खुद महसूस हो रहा था कि रोशनी अब कमजोर पड़ रही है, जैसे अंधेरे का वजन ज्यादा हो रहा हो। और फिर उसी अंधेरे में खिड़की के कांच पर किसी उंगली की हल्की टुक टुक की आवाज आई, इतनी धीमी, इतनी सटीक, जैसे कोई संकेत दे रहा हो, मैं यहां हूं और मैं अभी गया नहीं। चरवाहा और चोर दोनों उस आवाज की तरफ देखने लगे। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। कहानी का रहस्य अब गहराता जा रहा था, और जो कोई भी इस खेल में असली खिलाड़ी था, उसने अपनी पहली चाल ढाल दी थी। रात उस खिड़की की टुकटुक के बाद जैसे और भारी हो गई थी। चरवाहा और चोर दोनों खिड़की की तरफ एकटक देख रहे थे, लेकिन किसी की परछाई नजर नहीं आ रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो कोई खड़ा हो, बेहद पास, सांसें रोके हुए। हवा में एक अजीब सी सीलन भर गई थी,
जैसे किसी पुराने कुएं का दरवाजा खुला हो। चरवाहे ने धीरे से लालटेन उठाई और कांच के पास जाकर रोशनी फेंकी, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और झाड़ियों की धीमी सी सरसराहट थी। चोर अपने बिस्तर पर बैठा गहरी सांसें ले रहा था, मगर आंखें लगातार खिड़की पर टिकी थीं। काका, अगर बाहर कोई नहीं था तो आवाज कहां से आई? चरवाहा कुछ देर चुप रहा, क्योंकि वही सवाल उसके मन में भी घूम रहा था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी आवाजें हवा नहीं लाती बेटा, कोई और लाता है। इतना कहकर वो वापस बरामदे में जाकर बैठ गया। उसकी निगाहें आकाश की तरफ उठी, जहां चांद बादलों में छिपता उभरता जा रहा था। उसका मन बार बार किसी पुरानी बात की तरफ जा रहा था, जैसे कुछ उसने सालों पहले देखा होता पर याद आने से खुद को रोक रहा हो। इधर चोर ने चुपचाप अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। वो एक समय था जब वो डर का मजाक उड़ाता था, रात को ही चोरी करने निकलता था, लेकिन आज पहली बार उसे लग रहा था कि ये रात किसी चोर के लिए नहीं, किसी और के लिए बनी है, किसी ऐसी चीज के लिए जो इंसानी नियमों में नहीं आती। कुछ देर बाद बाहर से अचानक एक और आवाज आई, इस बार खिड़की से नहीं बल्कि घर के पीछे वाले हिस्से से, जैसे किसी ने मिट्टी पर धीरे से चलकर रुक गया हो। यह आवाज इतनी साफ थी कि चरवाहा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने घर के अंदर से हुक उठा लिया, डर के लिए नहीं बल्कि अपने मन को मजबूत रखने के लिए। वो चोर से बोला, तू बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। चोर ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो अकेला नहीं रहना चाहता था। फिर भी उसने खुद को रुके रहने के लिए मजबूर किया। चरवाहा घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम इतना धीमा था कि खुद उसे भी अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। कुछ भी नहीं था, न किसी के कदमों के निशान, न किसी की परछाई, न कोई हल्की खांसी, कुछ भी नहीं। सिर्फ पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकरा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर लौटने के लिए मुड़ा, उसकी नजर घर की दीवार पर पड़ी। चांद की हल्की रोशनी में उसे मिट्टी की दीवार पर कुछ रेखाएं दिखीं, ताजी रेखाएं, जैसे किसी ने उंगलियों से दीवार को खरोचा हो। ये रेखाएं कुछ जगह गहरी थीं, कुछ जगह हल्की, पर इनका फैलाव ऐसा था जैसे किसी ने दीवार के सहारे चढ़ने की कोशिश की हो। उसने उन्हें ध्यान से देखा। ये इंसानी उंगलियों जैसी नहीं लग रही थीं। ये बहुत लंबी थी और कहीं कहीं एक ही उंगली की चौड़ाई किसी इंसान की 2 उंगलियों जितनी थी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत अंदर आया। चोर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, बाहर था क्या? चरवाहे ने उत्तर नहीं दिया, बस जाकर लालटेन उठाई और दीवार पर रोशनी डाली। चोर की आंखें डर से फैल गईं। ये इंसान का निशान नहीं है काटा, चरवाहे ने गंभीर आवाज में कहा। वो हवेली वाला डर शायद सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं था। कुछ क्षणों की भारी चुप्पी फैल गई। फिर अचानक आकाश में बादल जोर की गड़गड़ाहट के साथ फट पड़े और बारिश शुरू हो गई, तेज, तीखी और बिना रोके गिरती हुई बारिश, जैसे आसमान भी डर के इस खेल में शामिल हो चुका हो। बारिश की आवाजें घर की छत पर लगातार पड़ती जा रही थीं, जिससे वातावरण और घना हो गया था। चोर ने धीमे धीमे कहा, काका, वो चीज जो हवेली में अब नहीं है, क्या हो सकता है कि उसे वही ले गया हो? चरवाहे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो वो अब हमसे कहीं आगे है और उसका वापस आना सिर्फ समय की बात है। तभी अचानक कुत्ता जोर से भौंक उठा। इस बार गुर्राहट नहीं, बल्कि ऐसी चीख भरी भौंक जो जानवर दर्द या खतरा महसूस करके निकालता है। चरवाहा और चोर दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़े। कुत्ता घर के सामने भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर पेड़ की तरफ टिकी थीं। चरवाहे ने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ लटका हुआ था, कोई चीज या शायद कोई। बिजली की चमक ने एक पल के लिए उस आकृति को साफ दिखा दिया। वो आकार इंसान जैसा था, पर बिल्कुल इंसान जैसा नहीं, बहुत पतला, बहुत लंबा, और उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। चोर ने डर से पीछे हटते हुए कहा, काका, ये क्या है? चरवाहा उसे जवाब दे पाता,
उससे पहले ही पेड़ की ऊपरी डाल अचानक जोर से हिली, मानो वो आकृति उतरने की तैयारी कर रही हो। दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए और बारिश की तेज बूंदों के बीच अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया। जंगल की उस रात ने तीनों, दो ढोंगी साधुओं और चोर के बीच एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। दिन भर की घटनाओं ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया था। आग की लपटें धीमे धीमे जल रही थीं, मानो थककर सो जाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन उनके मन के भीतर की बेचैनी आग से कहीं अधिक तीखी थी। हवा में हल्की सी ठंड थी और पत्तों के सरसराने की आवाज बार बार यह एहसास दिला रही थी कि जंगल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। चोर सबसे पहले उठा। वो पिछले कुछ घंटों से बार बार अपनी पीठ मोड़कर बैठ रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ खौल रहा हो, और आखिर उसने उठकर लंबी सांस ले ली। साधुवन उसकी इस बेचैनी को कई देर से नोट कर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या बात है, आंख लग नहीं रही क्या? चोर ने थोड़ी देर तक जवाब नहीं दिया, फिर धीमी आवाज में बोला, नींद तो आ जाती, पर भरोसा ही नहीं होता कि सुबह तक सब ठीक रहेगा। साधु दो हल्की हंसी दबाते हुए बोला, भरोसा किस पर नहीं, हम पर, जंगल पर, या अपने कंधे पर पड़े उस थैले पर? चोर ने चुपती हुई नजर डाली। वो अंदाज साफ कह रहा था कि वो उनके तन से खुश नहीं। साधुवन ने देखकर बात शांत करने की कोशिश की। ठीक है, मजाक छोड़ो, हम सब थके हुए हैं, पर अब जो भी करना है सोच समझ कर करना पड़ेगा। रास्ता बाकी है, खतरे बाकी हैं, और एक दूसरे पर निगाह रखना भी। चोर खामोश रहा, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में थैले की रस्सी को कसने लगीं। कुछ ही देर बाद जंगल में अचानक एक अजीब सी आवाज आई, मोटे डंडे के टूटने जैसी। तीनों ने एकदम से चौंककर चारों ओर देखा। हवा से पत्तों की आवाज तो वे पहचान चुके थे, लेकिन ये कुछ और था। साधु टू ने आंखें छोटी करते हुए अंधेरे में टकटकी लगाई। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर भी नहीं, कुछ अलग है। उसकी आवाज में पहली बार हल्की घबराहट थी। साधु वन ने तुरंत आग में सूखे पत्ते डाले ताकि रोशनी बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ चोर ने अपने पास पड़ी लकड़ी उठा ली, जैसे कभी भी वार करना पड़ सकता हो। वो आवाज फिर आई, इस बार कुछ नजदीक। तीनों ने एक साथ सांस रोक ली। कुछ पलों बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो छायाओं के बीच एक आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। कदम बेहद धीमे, जैसे जानबूझकर कोई अपनी उपस्थिति छिपा रहा हो। हवा अचानक ठंडी पड़ने लगी। साधु वन ने चोर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब डर साफ साफ लिखा था। आकृति कुछ और पास आई और अचानक फुर्ती से एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। तीनों ने एक साथ हड़बड़ाकर अपनी कमर सीधी कर ली। किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। साधु टू ने हकलाते हुए कहा, ये क्या था? चोर ने घबराहट छिपाने की कोशिश की। जो भी था, इंसान नहीं लगा, पर अगर कोई जानवर होता तो सीधे हमला करता। ये तो हमें देख रहा है। इतने में जोरदार सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से दूसरे दिशा में भागा हो। साधु वन ने झटपट आग का एक बड़ा जलता हुआ टुकड़ा उठाया और उधर फेंक दिया। रोशनी थोड़ी दूर तक फैली, पर वहां कुछ नहीं था सिवाय गिरे पत्तों के। सन्नाटा इतना गहरा हो गया मानो जंगल खुद उनकी सांसें सुनने लगा हो। कुछ देर बाद साधु वन ने थकी पर गंभीर आवाज में कहा, यह जगह सही नहीं है, सुबह होते ही हमें यहां से निकलना चाहिए। चोर ने सिर हिलाया, पर साधु टू, जो अब तक खुद को सबसे तेज समझता था, उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। हाँ, यहां कोई है या कुछ है, और वो हम में से किसी से भी तेज है। तीनों अब एक दूसरे से थोड़े करीब बैठ गए। शायद अविश्वास अभी भी था, पर डर ने उन्हें पास लाकर खड़ा कर दिया था। रात का बाकी समय मानो सरकता नहीं था। हर थोड़ी देर में कोई न कोई झटके से जाग जाता, हर ध्वनि उन्हें चौंकाती और हर परछाई किसी संभावित खतरे का रूप ले लेती। सुबह होने में अभी देर थी, पर वे चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे, और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो आकृति सिर्फ डर का वहम थी, या कोई ऐसा पीछा करने वाला जिसे बचना शायद अब संभव ही नहीं था। रात की सन्नाटेदार हवा धीरे धीरे सुबह की पहली किरणों के साथ बदलने लगी। अभी तक जंगल में जो भय था वो कहीं गहराई में दबा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन चरवाहे और चोर के मन में वो डर अभी भी कायम था। रात भर जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश करना किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। उन्होंने खिड़की के पास बैठकर हर छोटे से छोटे आवाज पर ध्यान दिया, हर हल्की खड़खड़ाहट को अपने कानों से परखा, लेकिन अब बाहर का दृश्य धीरे धीरे उजला हो रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर बूंदों की चमक और धूप के हल्के किरणों ने जंगल को सौम्य बना दिया। फिर भी अंदर की बेचैनी अब भी कम नहीं हुई थी। चोर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, काका, आप भी तो रात में हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखते रहे, लगता है कोई सच में हमें देख रहा था। चरवाहे ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन डर अब नियंत्रण में था। देखो बेटा, रात को जो कुछ भी हुआ उसका सामना डर से नहीं, समझ से करना होगा।
जो परछाई थी या जो आवाज आई, वो सिर्फ चेतावनी थी। हमें इसका पीछा करने या भागने के बजाय सोचने की जरूरत है। साधु 2, जो अब तक चुप बैठा रहा था, अचानक बोला, काका, अगर वो सच में वहां था तो उसने हमें क्यों छेड़ा? क्यों सीधे हमला नहीं किया? चरवाहे ने उसे ध्यान से देखा और बोला, शायद इसलिए कि वो ताकतवर है, या शायद इसलिए कि वो हमें अपनी योजनाओं के अनुसार देखना चाहता है। किसी भी जीव का डर और उसकी चाल हमेशा एक जैसा नहीं होता, और इस जंगल में हर चाल सावधानी से चली जाती है। चोर ने घबराहट से पूछा, काका, तो अब हमें क्या करना चाहिए? चरवाहे ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, हमें हवेली जाना होगा। वहां जो चीज गायब हुई थी वो वहीं है, और जो परछाई हमें डराने आई थी वो हमें उस तक पहुंचने से रोकना चाहती है। लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें न केवल चालाकी से बल्कि धैर्य से आगे बढ़ना होगा। जो सामने है वो सिर्फ हमारी बुद्धि और हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। इस बार तीनों ने तय किया कि सुबह की रोशनी में हवेली की ओर बढ़ेंगे। बारिश की बूंदें अब हल्की थीं, और हवा में जो ठंडक थी उसने उन्हें सतर्क और जागरूक रखा। चरवाहे ने पहले कदम बढ़ाया। उसके हर कदम में अनुभव और समझ झलक रही थी, जबकि चोर और साधु 2 उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। जैसे ही वे हवेली की तरफ बढ़े, रास्ते में कुछ नया दिखाई दिया। पुराने पेड़ों की जड़ें और टूटे तख्ते अब ऐसे लगे जैसे किसी ने उन्हें व्यवस्थित किया हो। कोई निशान, कोई संकेत था कि कोई पहले ही वहां आ चुका है। चरवाहे ने ये देखा और अंदर ही अंदर समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कोई ऐसा था जिसने न केवल जंगल की पहचान कर रखी थी, बल्कि उनका हर कदम पहले ही अनुमान लगा लिया था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था। पिछली रात की भयानकता और अब का उजाला दोनों के बीच विरोधाभास झलक रहा था। चरवाहे ने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन अगर हम संयमित और समझदारी से काम लें तो भय पर काबू पाया जा सकता है। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की नमी, पुरानी लकड़ी और जमी हुई धूल में भी कोई मौजूद था। उन्होंने हर कमरे की ओर ध्यान दिया। पहली झपकी में उन्हें वही परछाई मिली, दीवारों में अजीब सा प्रकाश और उसकी हल्की हलचल। लेकिन जब उन्होंने पूरी रोशनी फेंकी तो वहां खाली कमरे ही दिखाई दिए। साधु 2 ने धीरे से कहा, काका, अब तो ये स्पष्ट हो गया है। ये किसी इंसान की शक्ति नहीं है। जो भी है वो हमारी सोच से परे है, और जो चीज हमने खोई है वही इसका कारण है। चरवाहे ने सिर हिलाया और बोला, सही कहा, हमें उस चीज तक पहुंचना होगा। डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना होगा। और याद रखो, जो भी वहां है वो हमें सिर्फ चुनौती दे रहा है, हमला नहीं। इस वक्त तीनों ने अपने कदम और भी सावधानी से बढ़ाए। हवेली के भीतर की आवाजें, छोटे छोटे खड़खड़ाहट, हवा की हल्की सरसराहट और कहीं दूर की हल्की बूंदें अब तक उनकी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। चरवाहे को अंदर जाकर सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। वो थोड़ा खुला था, और उसके चारों ओर दीवारों पर वही खरोंचें दिखाई दे रही थी जो पिछली रात से उनके दिमाग में डर की तरह बनी हुई थी। चरवाहे ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवा अचानक ठंडी पड़ गई और हल्की हल्की आवाजें जैसे उनके कानों में गूंजने लगीं। चोर ने पीछे खड़े होकर पूछा, काका, क्या ये वही जगह है? चरवाहे ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ बेटा, ये वही जगह है, और जो हमें डराती रही अब सामने है। लेकिन हमें संयम और धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तभी कमरे के कोने से हल्की सी परछाई निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। ये इतनी धीमी थी कि हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। चरवाहे ने ध्यान से देखा। वो आकृति इंसान जैसी थी, पर शरीर असमान, लंबा और कमजोर मनोबल वाले किसी को डराने वाला प्रतीत हो रहा था। चोर ने कांपते हुए पूछा, काका, क्या हम? चरवाहे ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अब कोई पल भर की गलती भी महंगी साबित हो सकती है। हमें इस परछाई को समझना होगा, उसका डरना नहीं। और इस तरह वो सुबह की पहली किरण और अंधेरे की आखिरी छाया दोनों उनके सामने थी। लेकिन कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सच और डर की सीमा बहुत पतली हो चुकी थी, और हर कदम उनकी हिम्मत, समझ और बुद्धि की असली परीक्षा ले रहा था। हवेली के ऊपरी कमरे में खड़ा होकर चरवाहा, चोर और साधु 2 तीनों धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ रहे थे। कमरे में अजीब सी नमी थी और हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराई। हवा में अभी भी बारिश की हल्की बूंदों की गंध थी, लेकिन अब वे सिर्फ वातावरण को ठंडा नहीं कर रही थी, वो उनके अंदर की बेचैनी को और गहरा कर रही थी।
चरवाहा ने सावधानी से लालटेन की लौ को उठाया और परछाई की ओर फेंका। रोशनी में वो आकृति झिलमिला रही थी, कभी दीवार की तरफ घूम रही थी, कभी फर्श पर हल्की परछाई की तरह फैल रही थी। ये बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। लंबे हाथ, असमान शरीर और झुकता हुआ सिर इसे डरावना बनाता था, लेकिन किसी अनजाने नियम के तहत ये उनकी गति को नियंत्रित कर रही थी। चोर ने कांपते हुए पूछा, काका, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? चरवाहा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, पकड़ने की कोशिश मत करो। यह हमारी समझ से परे है। हमें इसे देखना और समझना होगा, डरना नहीं। साधु दो ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों सिर्फ डराता है? चरवाहा ने धीरे से कहा, कभी कभी बात करने वाला होना जरूरी नहीं होता। ये हमें हमारी कमजोरियों और डर का एहसास कराने के लिए आया है, और वही इसे हमारी परीक्षा बनाता है। वे तीनों परछाई के पीछे पीछे कमरे में धीरे धीरे बढ़े। हर कदम पर फर्श चरमराता और हवा में हल्की सरसराहट गूंजती। अचानक परछाई ने एक पल के लिए ठहराव दिखाया। चरवाहा ने देखा कि वो आकृति कमरे के एक कोने में एक छोटा सा संदूक पकड़कर खड़ी थी। संदूक वही था जिसकी खोज में वे सभी आए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। चोर ने फुसफुसाया, वो वही चीज है? चरवाहा ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इसे सीधे लेना आसान नहीं होगा। हमें योजना बनानी पड़ेगी। साधु दो ने पूछा, काका, क्या हम इसे अचानक छीन ले? चरवाहा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यदि हम अचानक इसे छीनने की कोशिश करेंगे, ये परछाई हमें रोक देगी और फिर पता नहीं क्या होगा। धैर्य और समझ से काम लेना ही अब हमारी ताकत है। तभी परछाई अचानक हल्की गति से संदूक को कमरे के बीच में रखकर पीछे हट गई। जैसे ही उसने दूरी बनाई, हवा में हल्की सी तेजी आ गई। चरवाहा ने ध्यान से देखा, परछाई अब उन्हें चुनौती दे रही थी। ये उन्हें इधर उधर देखने पर मजबूर कर रही थी, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। चोर ने डर के साथ कहा, काका, यह हमारे लिए एक जाल हो सकता है। चरवाहा ने गंभीरता से कहा, सही कहा, लेकिन ध्यान रखो, हम इस जाल में फंसेंगे नहीं। हम हर कदम सोच समझकर बढ़ाएंगे। ये परछाई हमारी ताकत, हमारी बुद्धि और हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही है, और जो भी होगा हमें उसे समझने के बाद ही कदम उठाना होगा। धीरे धीरे चरवाहा ने लालटेन को संदूक के पास रखा और अपनी आंखें परछाई पर टिकाई। परछाई ने अचानक एक तेज झटका लिया और कमरे की दूसरी ओर चली गई। तीनों ने एक साथ सांस रोकी। चरवाहा ने कहा, अब वक्त है, हम केवल उसे देखकर समझेंगे, डर के नहीं। चोर ने धीरे से पूछा, और अगर वो फिर हमला कर दे तो? चरवाहा ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। तो भी हमें संयम रखना होगा, क्योंकि इस परछाई का असली मकसद डराना है, और अगर हम डर गए तो वो ही जीत जाएगी। हमें इसका सामना समझ और हिम्मत से करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना बनाई, परछाई अचानक तेजी से संदूक की ओर लौट आई। तीनों ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन चरवाहा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसने कहा, बस धैर्य और समझ के साथ, अब केवल एक ही मौका है। परछाई ने संदूक को उठाकर कमरे के एकदम कोने में रख दिया। चरवाहा ने ध्यान से देखा, इसका हर कदम रणनीति से भरा हुआ था। उसने चोर और साधु दो की ओर देखा और फुसफुसाया, अब हमें यह समझना होगा कि इस परछाई ने हमें क्या सिखाना चाहा। जो भी है, ये केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा है। हम डरेंगे नहीं। जैसे ही वो कह रहा था, परछाई ने संदूक को धीरे से जमीन पर रखा और एक पल के लिए अपने शरीर को फैलाकर खड़ी रही। उसकी परछाई इतनी बड़ी और स्पष्ट थी कि कमरे की दीवारें उसकी गति के अनुरूप झिलमिला रही थीं। चोर और साधु दो ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा, लेकिन चरवाहा ने उन्हें शांत किया। देखो, अब समय आ गया है। हम डर के नहीं, समझ के साथ कदम बढ़ाएंगे, और जो सच सामने आएगा वो केवल हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि की जीत होगी। कमरे की अंधेरी खिड़कियों से हल्की रोशनी अब संदूक पर गिर रही थी। परछाई ने हल्की सी आवाज में कमरे की ओर झुककर उन्हें देखा, मानो कह रही हो, अब तुम्हारी चाल है। और इस तरह हवेली की ये सुबह रहस्य, डर और बुद्धि की परीक्षा में बदल गई थी। हवेली के ऊपरी कमरे में अभी भी अजीब सी नीरवता फैली हुई थी। परछाई संदूक के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसकी गति में एक अजीब स्थिरता आ गई थी, मानो वो जानती हो कि उसका असली खेल अब शुरू होने वाला है। चरवाहा ने धीरे धीरे लालटेन को उठाया और परछाई की तरफ रोशनी डाली। उसका रूप अब स्पष्ट था, लंबा, असमान शरीर, झुका हुआ सिर और लंबे हाथ, लेकिन उसके मूवमेंट में किसी प्रकार की चेतना झलक रही थी, जैसे वो हर कदम, हर सांस उनके साथ तालमेल रख रही हो। चोर ने कांपते हुए पूछा, काका, अब हम क्या करें? चरवाहा ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, हमें संयम से काम लेना होगा। ये परछाई सिर्फ डराने नहीं आई है,
इसका उद्देश्य हमें परखना है, हमारे धैर्य, हमारी समझ और हमारी हिम्मत की परीक्षा लेना। साधु दो ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये इतना अजीब है, अगर हमें गलत कदम उठाएं तो? चरवाहा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, गलत कदम केवल तभी होगा जब हम डरेंगे। डरना हमारी कमजोरी को उजागर कर देगा। समझ और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़े। चरवाहा ने लालटेन को संदूक के ऊपर थोड़ा झुकाकर रखा ताकि पूरी रोशनी उस पर पड़े। परछाई ने हल्की सी सरकन दिखाई, लेकिन संदूक को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ही चरवाहा ने कदम बढ़ाया, परछाई ने एक झटके से कमरे के दूसरे कोने की ओर गति बदल दी। हवा में हल्की ठंडक दौड़ गई और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चोर ने डर के मारे पीछे खींचते हुए कहा, काका, ये किसी इंसान की शक्ति से बाहर है। चरवाहा ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, सही कहा, लेकिन हमें इसका सामना समझ और हिम्मत से करना होगा। ये परछाई हमारी चालों को परख रही है और हमें उस चाल को समझना होगा। साधु दो ने सवाल किया, तो हम सीधे संदूक तक जाएं या इंतजार करें? चरवाहा ने ध्यान से देखा और कहा, इंतजार करना ही अब हमारी सबसे बड़ी चाल है। जब परछाई खुद स्थिर हो जाएगी तभी हम कदम बढ़ाएंगे। जल्दबाजी हमारी हार साबित हो सकती है। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद परछाई ने संदूक के पास धीरे से झुककर कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी परछाई दीवारों पर फैल गईं और कमरे के कोने कोने में हल्की हल्की रोशनी से खेल रही थी। चरवाहा ने देखा कि परछाई के कदम अब निश्चित और स्थिर हो गए हैं। उसने चोर और साधु दो की तरफ देखा और फुसफुसाया, अब समय है, केवल समझ और धैर्य के साथ। डर अब कोई फायदा नहीं देगा। तीनों ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। चरवाहा ने सबसे पहले संदूक तक हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, परछाई अचानक पीछे हट गई, लेकिन संदूक हिला नहीं। ये एक तरह की चुनौती थी, जांच कि क्या वे डरेंगे या धैर्य रखेंगे। चोर की सांसें तेज हो गईं, लेकिन चरवाहा ने उसे शांत किया। धैर्य बेटा, धैर्य ही हमारी जीत है। साधु दो ने धीरे से कहा, यह सच में किसी खेल की तरह है। परछाई हमें केवल देख रही है, हमें रोकने की कोशिश नहीं कर रही। चरवाहा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यही इसकी ताकत है। डराना आसान है, लेकिन देखने की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अब हमें इसे समझकर कदम उठाना होगा। परछाई फिर से हल्की सी सरकन हुई, लेकिन अब उसने कोई तेजी नहीं दिखाई। चरवाहा ने संदूक को अपने पास खींचा और धीरे धीरे खोला। अंदर इसने वही चीज पाई जो इतनी रातों से खोजी जा रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन पीछे खड़े चोर और साधु दो की भी आंखों में वही अचंभा और डर झलक रहा था। चरवाहा ने संदूक में हाथ डाला और वही चीज बाहर निकाली। परछाई अभी भी स्थिर थी, लेकिन अब उसकी हल्की सी सरकन धीरे धीरे कम हो रही थी। चरवाहा ने धीमे स्वर में कहा, देखो बेटा, डर अब खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने समझ और धैर्य से अपनी चाल पूरी की। अब ये चीज हमारे पास है और परछाई शायद अब हमें स्वीकार कर रही है। चोर ने धीरे से पूछा, तो क्या आप सुरक्षित हैं? चरवाहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षित होना सिर्फ यहां का नाम नहीं है, हमारी समझ और हिम्मत ने हमें बचाया। डर अभी भी है, लेकिन अब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा। साधु दो ने राहत की सांस ली। चारों तरफ से हल्की हल्की धूप की किरणें कमरे में फैलने लगीं और हवेली का डरावना माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। परछाई अब पीछे हट चुकी थी और कमरे में केवल हल्की हलचल और पुरानी हवेली की आवाजें बची थीं। चरवाहा ने संदूक संभाला और कहा, अब समय है वापसी का, लेकिन याद रखो बेटा, ये रात, ये परछाई और ये चीज हमें सिर्फ डर नहीं, बल्कि हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा दे रही थी। जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल नहीं सकते। ये हमारी ताकत, हमारी हिम्मत और हमारी चाल का प्रमाण है। और इस तरह हवेली का ये रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगा। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि परछाई, डर और बुद्धि का खेल अभी भी उनके साथ था। सूरज की हल्की रोशनी अब हवेली के ऊपर फैल चुकी थी, लेकिन कमरे में और बाहर की छायाएं अभी भी अजीब सी चुप्पी लिए हुई थी। तीनों, चरवाहा, चोर और साधु दो, धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम इतने सावधानी से थे कि फर्श की चरमराहट भी उनके कानों तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बाहर की हवा में हल्की ठंडक और बारिश की बूंदों की गंध अभी भी थी, लेकिन अब वो डर पैदा करने के बजाय सतर्क रहने का एहसास करा रही थी। चरवाहा ने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि पूरे रास्ते में रोशनी फैले और हर कोना दिखाई दे। चोर ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा।
उसका मन अभी भी पिछली रात और हवेली की परछाई से घबराया हुआ था। उसने धीरे से पूछा, काका, ये सच में कोई इंसान नहीं था, है ना? चरवाहा ने सिर हिलाया। सही कहा, ये इंसान नहीं था। ये हमारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। डरना आसान है, समझ से काम लेना कठिन। साधु दो ने झुकी हुई आवाज में कहा, लेकिन अब भी डर लग रहा है। लगता है यह हमें बाहर भी देख रहा है। चरवाहा ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमें अपने डर को नियंत्रित करना होगा। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही इसे शक्ति देता है। अब हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन हर कदम सोच समझकर। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, चारों तरफ की सन्नाटेदार जंगल की हवा उन्हें थपकियां दे रही थी। पेड़ों की शाखाओं पर बूंदें झिलमिला रही थीं और हवा में हल्की सरसराहट उनके कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। चरवाहा ने अपने हाथ में संदूक संभाला और कहा, देखो बेटा, अब चीज हमारे पास है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो परछाई थी उसकी नजरें अब भी हमारे पीछे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। चोर ने कांपते हुए पूछा, काका, अब क्या करेंगे? चरवाहा ने धीरे से कहा, पहले हमें सुरक्षित जगह तक पहुंचना है। जंगल का ये रास्ता अब हमारी परीक्षा का हिस्सा है। परछाई शायद हमें डराने के लिए पीछे से आ रही है, लेकिन अगर हम समझ और धैर्य से चलेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। साधु दो ने सिर हिलाया और कहा, हम पूरी रात डरते रहे। अब भी लगता है जैसे हर कदम पर वो हमें देख रहा है। तीनों धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। चरवाहा ने लालटेन से रोशनी फैलाते हुए हर झाड़ी और पेड़ के पीछे नजर डाली। अचानक कुछ हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे किसी ने पत्तों पर कदम रखा हो। चोर ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, काका, ये वही है ना? चरवाहा ने गंभीरता से कहा, शायद, लेकिन अब हमें डरना नहीं है। इसे समझना है और अपने कदम सावधानी से रखने हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाओं पर बूंदें गिर रही थीं और जमीन की नमी उनके कदमों की आवाज बढ़ा रही थी। चरवाहा ने देखा कि उनके पीछे की परछाई अब धीरे धीरे दूर हो रही है। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन चरवाहा ने चेतावनी दी, राहत मत मानो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अभी भी हमारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। कुछ दूरी पर उन्होंने जंगल के किनारे पर एक छोटी सी खुली जगह देखी। चरवाहा ने कहा, वहीं रुकते हैं। यहां से हम आगे की योजना बना सकते हैं। और याद रखो, डर अब हमारी ताकत नहीं, हमारी समझ और धैर्य हमारी ताकत है। तीनों वहां रुके। चरवाहा ने संदूक को सुरक्षित जगह पर रखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। जंगल के बीचों बीच अब परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी उनके दिमाग में था। चोर ने धीरे से कहा, काका, लगता है अब हम सुरक्षित हैं। चरवाहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षित होना केवल जगह से नहीं है, ये हमारी हिम्मत, हमारी बुद्धि और हमारे धैर्य से आता है। जो भी हुआ उसने हमें केवल सिखाया। डरना आसान है, लेकिन समझ और धैर्य का सामना करना ही असली जीत है। साधु दो ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, तो अब हम क्या करेंगे? चरवाहा ने उन्हें देखा और कहा, पहले चीज को सुरक्षित रखना है, फिर अपने अगले कदम की योजना बनाना है। परछाई ने हमें चुनौती दी थी और हमने उसे समझकर आगे बढ़े। अब अगला कदम हमारी बुद्धि और हिम्मत का असली परीक्षण होगा। जंगल की ये सुबह डर और रहस्य के बीच तीनों के लिए केवल एक नया अध्याय खोल रही थी, और उनके मन में एक ही सवाल था, क्या परछाई की चुनौती यहीं खत्म हो गई थी या इसका असली खेल अभी शुरू होने वाला था? जंगल की वो खुली जगह अभी भी सन्नाटे में डूबी हुई थी। तीनों, चरवाहा, चोर और साधु दो, संदूक के पास खड़े थे, लेकिन अब उनकी आंखों में वो भय नहीं था जो पिछली रात तक उनके दिलों पर छाया हुआ था। उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं, पर डर अब उनके नियंत्रण में था। चरवाहा ने धीरे से कहा, देखो बेटा, जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। इस परछाई ने हमें केवल समझ और धैर्य की परीक्षा दी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। चोर ने हकलाते हुए पूछा, काका, क्या अब हम सुरक्षित हैं? चरवाहा ने सिर हिलाया और कहा, शायद जगह से हां, लेकिन जंगल और इस परछाई के खेल से नहीं। हमें अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। डर अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि ये देखना है कि हम समझ और धैर्य से काम ले सकते हैं या नहीं। साधु दो ने धीरे से कहा,
तो इसका मतलब है कि अब हमें और सावधान रहना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमने पिछली रात से बहुत कुछ सीखा है। चरवाहे ने संदूक उठाया और उसे अपने पास संभाला। उसने लालटेन की रोशनी जंगल की ओर फेंकी। चारों ओर हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन पेड़ों की घनी छाया अभी भी सघन थी। चरवाहे ने कहा, अब हमें इस जंगल से सुरक्षित निकलना है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। परछाई अब भी हमारे आसपास है और वो हमें हर कदम पर परखती रहेगी। तीनों धीरे धीरे जंगल के उस रास्ते की ओर बढ़े जिस रास्ते से उन्होंने हवेली तक पहुंचा था। हर कदम पर चरवाहा अपनी आंखें चारों तरफ फैलाए रखता, ताकि कोई भी अजीब हलचल नजर से बच न जाए। चोर बार बार पीछे मुड़कर देखता और हर बार उसकी सांसें तेज हो जाती। साधु दो ने कहा, काका, लगता है ये परछाई अब हमें सीधे डराने के बजाय रास्ते में चुनौती दे रही है। ये हमारी चाल और समझ की परीक्षा ले रही है। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, डर अब कोई हथियार नहीं है। हमारी बुद्धि और धैर्य ही हमें आगे ले जाएंगे। जंगल की हर शाखा, हर झाड़ी अब उनके लिए खतरे का संकेत बन चुकी थी। अचानक पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। तीनों ने ठहर कर देखा। परछाई कहीं दिखाई नहीं दी। चरवाहे ने धीरे से कहा, शायद ये एक आखिरी परीक्षण है। हमें शांत रहना होगा, एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। कुछ दूरी पर उन्होंने एक छोटी नदी देखी जो हवेली के पास से गुजरती थी। चरवाहे ने कहा, इसे पार करना होगा, पर ध्यान रखो, पानी के पार जाते ही भी ये खेल खत्म नहीं होगा। परछाई अब भी हमारी चाल पर नजर रख रही है। चोर ने डरते हुए कहा, अब काका, ये नदी भी खतरनाक लग रही है। अगर वो अब हमला कर दे तो? चरवाहे ने गंभीरता से कहा, तैयारी और समझ से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब हमें अपने डर को नहीं, अपनी चाल और धैर्य को इस्तेमाल करना होगा। तीनों नदी के किनारे पहुंचे। पानी ठंडा और बहाव तेज था, लेकिन चरवाहे ने उन्हें एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने अपने पैर जमीन पर कसकर रखा और हर हलचल को ध्यान से महसूस किया। अचानक पीछे से हल्की हवा चली और चारों ओर पत्तियां झड़ने लगीं। चोर ने कांपते हुए कहा, काका, लगता है वो फिर से हमारे पास है। चरवाहे ने उसे शांत करते हुए कहा, सही, लेकिन अब हमें डरना नहीं, समझ और धैर्य ही हमारी ताकत हैं। जैसे ही उन्होंने नदी को पार किया, चरवाहे ने पीछे मुड़कर देखा। परछाई नदी के दूसरी ओर नहीं थी, लेकिन जंगल की घनी छाया अब भी उनकी चाल पर नजर रख रही थी। चरवाहे ने संदूक को और कसकर पकड़ा और कहा, देखो बेटा, ये सिर्फ शुरुआत थी। हमने पहेली का एक बड़ा हिस्सा हल कर लिया है, लेकिन आखिरी चरण अभी बाकी है। जो कुछ भी हुआ उसे याद रखना, डर से नहीं, समझ और धैर्य से आगे बढ़ना ही जीत है। तीनों अब सुरक्षित जगह पर खड़े थे, लेकिन जंगल की छाया और हवेली की परछाई अब भी उनके दिमाग में थी। ये अनुभव उन्हें डर और रहस्य की गहराई तक ले गया था, और चारों का मन केवल एक ही सवाल के साथ धड़क रहा था कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और परछाई का अंतिम कदम अब सामने आने वाला है। तीनों, चरवाहा, चोर और साधु दो, अब जंगल की खुली जगह पर खड़े थे। हाथ में संदूक, आंखों में सावधानी और दिमाग में पिछले कई रातों की घटनाओं की याद। हवा अब शांत थी, लेकिन उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। चरवाहा ने धीरे से कहा, अब आखिरी चरण शुरू होने वाला है। ये परछाई हमें अब सीधे नहीं डराएगी, बल्कि हमारी समझ, हमारी हिम्मत और हमारी चाल की परीक्षा लेगी। तैयार रहो। चोर ने कांपते हुए कहा, काका, लगता है अब कुछ भी असंभव नहीं है। पिछली रात की परछाई और हवेली की घटनाएं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। चरवाहा ने उसे देखते हुए कहा, यकीन तब आएगा जब तुम इसे समझोगे। डरना आसान है, समझना कठिन, और यही हमारी असली जीत होगी। साधु दो ने धीरे से कहा, तो हम आगे बढ़ें? चरवाहा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर ध्यान रखना, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। ये आखिरी परीक्षा है। तीनों धीरे धीरे हवेली के सामने वाले रास्ते की ओर बढ़े। सूरज की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं, लेकिन हवेली की छाया अभी भी लंबी और डरावनी थी। चरवाहा ने संदूक को कसकर पकड़ा और हर कदम पर पेड़ों की शाखाओं, झाड़ियों और जमीन की नमी को ध्यान से परखा। अचानक पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। तीनों ठहर गए। चरवाहा ने देखा, परछाई अब स्पष्ट रूप से उनके सामने थी। यह परछाई पहले से और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लंबी परछाई जमीन तक फैल रही थी और उसकी आंखों जैसी कोई अजीब चमक अब उनके सामने थी। चोर ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, काका, अब यह हमें नुकसान कर सकती है। चरवाहा ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये अब हमारी परीक्षा है। डरना नहीं, समझना है। इसे चुनौती समझो।
दुश्मन नहीं। परछाई ने अचानक संदूक की तरफ कदम बढ़ाया। चरवाहा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, एक पल रुको। देखो बेटा, ये हमसे केवल हमारी चाल और धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये जीत जाएगी। साधु दो ने हकलाते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? चरवाहा ने उसकी ओर देखा और कहा, शांति, बुद्धि और संयम से काम लेना है। हर कदम सोच समझकर उठाओ। तीनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चरवाहा ने लालटेन की रोशनी संदूक पर डाली। परछाई झुककर उसे देख रही थी, लेकिन अब किसी तरह की आक्रामकता नहीं थी। ये मानो उन्हें अपनी परीक्षा में सफल होते देख रही थी। चरवाहा ने धीरे से कहा, देखो बेटा, अब समय है। ये आखिरी मोड़ है। डर अब कोई हथियार नहीं है। हमारी समझ और धैर्य ही हमारी ताकत हैं। जैसे ही चरवाहा ने संदूक को उठाया और धीरे से खोला, परछाई ने हल्की सी सरकन दिखाई और फिर स्थिर हो गई। अंदर वही चीज थी जिसकी खोज तीनों ने इतनी रातों से की थी। चोर और साधु दो ने एक साथ राहत की सांस ली। चरवाहा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, डर अब खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने इसे समझ और धैर्य से हराया। ये हमारी जीत है। परछाई अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी परछाई हवा में झिलमिला रही थी और जंगल की छाया में विलीन हो गई। चारों ओर केवल जंगल की हल्की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और धूप की रोशनी बची थी। चरवाहा ने संदूक को कसकर पकड़ा और कहा, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। डर को समझ और धैर्य से जीतना ही असली शिक्षा है। चोर ने धीरे से कहा, काका, अब मुझे यकीन हो गया। डर केवल आंखों में नहीं, दिमाग और दिल में भी होता है, लेकिन समझ और धैर्य से उसका सामना किया जा सकता है। साधु दो ने सिर हिलाया, और हाँ, और अब हम केवल चीज नहीं ले गए, बल्कि अपने हिम्मत और समझ की परीक्षा भी पास की। चरवाहा ने तीनों की ओर देखा और कहा, याद रखना, ये केवल एक साहसिक यात्रा नहीं थी। ये हमारी बुद्धि, हमारी हिम्मत और हमारी धैर्य की परीक्षा थी। अब हम इसे लेकर घर लौट सकते हैं, लेकिन कहानी, अनुभव और सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। और इस तरह हवेली की परछाई, जंगल की सन्नाटेदार रात, डर और रहस्य की ये पूरी यात्रा तीनों के लिए सिर्फ भय नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और बुद्धि की जीत बनकर समाप्त हुई। जंगल अब शांत था, सूरज पूरी तरह उग चुका था और तीनों अपने अनुभव, सीख और जीत के साथ घर की ओर लौट चले।